and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium and fermium, berkelium and also mendelevium, einsteinium, rubidium and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc and rhodium and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin and sodium. माँ बाप ने क्या सोच के नाम चामुंडेश्वरी रख दिया था? 100 साल का आपका ऑलमोस्ट स्ट्रगल रहा है। But we can hide my age a little and say 100. 15-16 साल की लड़की को फिल्म कैसे मिल गई? I don't have a document, पर मैं पढ़ी लिखी हूँ. आपके डायरेक्टर को तो बड़ी आसानी होती होगी आपके साथ। ऑटो वाले भैया सुनो, हाँ. मैं क्या बात कर रहे हो? हाँ. ऑटो वाले भैया से नहीं, पर रैंडमली ऐसे दोस्तों से ऐसे मजा आता है. मजा आता है? हाँ. ऐसा लगता है ये घर सदियों से हमारा इंतजार कर. आप कोयल वाला सुनाओ, मैं वो कौवा उसको रहने दो। मैं कौवा भी कर सकती हूँ. कैसे? गाय कैसे आवाज करती है? अम्मा. छोटा वाला पप्पी कैसे आवाज करता है? आपने सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट लिया है? Yes. अदा शर्मा किसी को डेट करेगी? अब? हाँ, रणवीर कपूर की बात तो नहीं कर रहे हो? नहीं, डेफिनेटली शादीशुदा. फादर के होने के क्या फादर के होने के. बिकॉज समटाइम हम कोई किसी के जाने के बाद हम उसकी वैल्यू ज्यादा बेहतर समझते अच्छा, हैं। like that. Actually, when I feel happy and all, I very comfortably share. आपकी आंखें ऑलमोस्ट भर आई। But, लास्ट टाइम आप रोए थे। रोती है and then suddenly रोते रोते वो evil है. वंदे वीरम वंदे वीरम. केरला स्टोरी के टाइम मैंने सुना आपको काफी इश्यूज भी हुए, काफी डेथ थ्रेट्स आए, आपका मोबाइल नंबर शायद लीक कर दिया गया था, मॉफ फोटोज जो आती हैं पॉर्न वाली बना के भेजी गई थी आपको। केरला स्टोरी के बाद क्या बदला अदा शर्मा की लाइफ? एक वर्ग का कहना शुरू हो गया कि यार अदा शर्मा ना कंप्लीटली राइट विंग हो रही है, अदा को समझ में आ गया क्या चल रहा है। हाउ यू सी करंट गवर्नमेंट? मुझे पता नहीं था exactly this नक्सलवाद, the whole thing. I didn't know anything. But imagine it's happening in our own country. शर्म की बात, like it's not what मोदी जी और राहुल जी is doing for me. It should be what I am doing for my country. आप कश्मीर फाइल्स में एक सीन आया था जिसमें खून से सने हुए चावल खिलाए गए थे, आपने केरला स्टोरी बनाई। आपको डर नहीं लगता कि कौन लड़का आपके पास आएगा? घर में पापा की चलती है, मम्मी की चलती है? नहीं, मेरी चलती है. कुछ लोग टैलेंट की पहचान होते हैं, उनसे आगे कुछ टैलेंट की दुकान होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो टैलेंट की खदान होते हैं। आज हमारे मेहमान जो हैं वो टैलेंट की एक्चुअली खदान है। आप उनसे ढेर सारी आवाजें निकलवा लीजिए, कहने को तो वो ग्रेजुएट भी नहीं है, पर आप उनसे यू पीरियोडिक टेबल सुन लीजिए। उनकी फिल्मों में चीख हो या उनकी आवाज निकालने की कला, उनकी अदायगी हो या उनकी बात करने की शैली, सब कुछ ऐसा है जो आपको उनका फैन बना देगा। मेहमान का नाम है चामुंडेश्वरी अय्यर। Thank you for नाम the lovely नाम सही intro. लिया मैंने? हाँ, आप मुझे जो बुलाओ, एज एन एक्टर आई एम यूज टू इट. जो भी अलग अलग चीज़ें, लाइक आ फर्स्ट मूवी, आई थिंक पहले 2-3 साल के लिए लोगों को लगा कि मैं लीजा हूँ. पीपल बिलीव्ड दैट आई एम लीजा, लाइक इवन इफ आई वाज पब्लिकली किधर मैं हूँ तो पीपल यूज्ड टू से लीजा, 1920 की लीजा. पर मुझे अच्छा लगता था. आई थॉट कि इतना कन्विंसिंगली प्ले किया वो एंग्लो इंडियन लीजा, तो लोगों ने बिलीव कर लिया. आप बॉम्बे में पैदा हुए हो ना? जी. बट बेसिकली आप तमिल से हो? केरला में Okay, मेरी okay. मॉम के साइड की फैमिली केरला से है. डैड हाफ चेन्नईआइट है, हाफ यूपीआइट है. उनकी मॉम हाफ कश्मीरी थी, एंड उनके डैड बिहार में रहते थे, तो ही यूज्ड टू ऑलवेज से मतलब पैन इंडिया आपने पकड़ लिया था? हाँ. तो अभी भी जो पासपोर्ट पे या डॉक्यूमेंट्स पे नाम अदा शर्मा है, चामुंडेश्वरी अय्यर नहीं, है? चेंज किया है लीगली. कर दिया अभी, नाउ इट्स अदा शर्मा। यस. सुपर। तो कभी किसी ने पूछा नहीं कि यार माँ बाप ने क्या सोच के नाम चामुंडेश्वरी रख दिया था? लाइक चामुंडेश्वरी इज लाइक दुर्गा माता का एक रौद्र अवतार, बट यू आर क्यूट, सॉफ्ट, ऐसे इंटरनली आई डोंट नो, मतलब नहीं, पर आई थिंक इवन दुर्गा देवी बाहर से तो वो बहुत शांत है, पर अंदर से आग नहीं, है. बट उनका जो चामुंडेश्वरी देवी वाला अवतार है, दैट हाँ, इज रौद्र that वाला, is the- कि हाँ रौद्र वाला, खतरनाक जी. वाला, हाँ, वो सब मेरे अंदर जो है. अभी आपकी एक्टिंग में हाल फिलहाल में दिखने लगा है कि आखिर- एब्सोल्युटली. हाँ, आई थिंक हर लड़की के अंदर चामुंडा देवी बसती है. आई वुड लाइक टू बिलीव. अब बाहर से हम लोग शायद दिखाते नहीं है, पर अंदर बसी हुई है. 100 साल का आपका ऑलमोस्ट स्ट्रगल रहा है। 104 years, yeah. अच्छा, नाउ इट्स 104। But we can hide my age a little and say 100. सो ये एक मेरे को, जब मैंने कल लोगों से कहा कि अदा शर्मा इज कमिंग, तो लोगों ने कहा यार जरा पूछो कि 15-16 साल की लड़की को फिल्म कैसे मिल गई। आई मीन दैट वाज शॉकिंग कि यार 15 साल में उतने सेंस नहीं होते, और 15 साल के आप लग नहीं रहे थे उस फिल्म में, है ना? मैं एक्चुअली when we see my pictures now, I feel I look older then हाँ. than what I look now, because ट्रू, जब और आप, अभी 15-16 साल बीत गए। हाँ, एग्जैक्टली. बट जब मैं कर रही थी वो फिल्म, माई मेन थिंग वॉज लाइक व्हेन आई टू गो टू मीट पीपल एंड इफ समबडी सेड यू लुक टू यंग, इट वॉज लाइक वो मुझे खटकता था. तो आई थॉट आई नीड टू लुक मोर मैच्योर एंड ओल्डर. तो आईब्रोज को वो
ऐसे हम लोग ने वो पतला करके ऐसे कर दिया ताकि मेजोरिटी आ जाए। एंड 2008 1920 में यस मैंने वो लेंसेज भी पहने और वो आईलाइनर भी किया, लिप्स की आउटलाइन कर दी ताकि, एंड वो आई थिंक मेकअप से ना आपका फेस एकदम चेंज हो सकता है। एंड यू इन क्लास 10th आई फिनिश 10th यस, आई 2008 या जस्ट फिनिश 10th? 10th। हाँ 10th रहा होगा। एक्चुअली हर एनुअल डे वो पेरेंट्स डे का फंक्शन जो होता है, तो आशा पारेख जी आई थी वहाँ पे और उनके मैनेजर थे के एस संजय, एंड मैंने सरस्वती वंदना परफॉर्म किया था कथक में, and she was very kind and nice, and then K.S. Sanjay had told me you should do movies, and I said yes. क्यों क्या सोच के, I don't know, मैंने नहीं सोचा था शायद, and I was like yeah of course I should do movies, and he said डांस वाली फिल्म्स करनी चाहिए। I said हाँ मुझे सिर्फ डांस वाली फिल्म्स ही करनी है, I want to do like song डांस वाली फिल्म्स only, because मैं डांसर हूँ, मैं कथक में ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो I thought that would be the right thing। एंड आपकी फैमिली में उस टाइम सब पढ़े लिखे, आई थिंक आपकी हाँ कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, अभी कोई भी है, मेरी नानी 90 साल की है, हाँ पर अभी भी तो है। ऐसे बैकग्राउंड में फिल्मों की इजाजत कैसे हो गई? इजाज़त एक्चुअली, मतलब जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि बेटा वो था नहीं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब टाइप का, हाँ पर मेरा था कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, आई टू बी लाइक तो पढ़ाई छुड़वा दी लोगों ने। नहीं तो पढ़ाई कंटिन्यू मैंने की एक्चुअली। आई नो आई से कि ग्रेजुएट नहीं हूँ बिकॉज वो डॉक्यूमेंट नहीं है, बट आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन कथक एंड साइमल्टेनियसली लाइक माई ग्रैनी सेड यू हैव टू पिक अ सब्जेक्ट, ऐसे ही यू कांट नॉट बी अ ग्रेजुएट। तो साइकोलॉजी में मैंने वो 3 साल किया, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आप कॉरेस्पॉन्डेंस से कर सकते हो, तो मैंने वो भी किया। एंड घर पे बहुत सारे बुक्स हैं, लाइक मेरी मॉम ने बहुत पढ़ाया मुझे घर पे, तो टेक्निकली मे बी आई डोंट हैव अ डॉक्यूमेंट, पर मैं पढ़ी लिखी हूँ। नहीं आप पढ़े लिखे हो क्योंकि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ी, मेरे को पीरियोडिक टेबल नहीं याद है आज के टाइम में, और मैं आपको सुन रहा था आपको ऐसे याद थी। बट वो टू बी ऑनेस्ट मैंने एज फन सीख लिया, though I really enjoy chemistry. My mom is MSc chemistry and she's told me so much. I find chemistry very एंड आई exciting. थिंक आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर भी कोई एक He's केमिस्ट। physics. हाँ He was a physics Okay. professor. मेरी mom chemistry, and her brother is a scientist. सुपर। So I'll enjoy science. I actually enjoy science. Like numbers and math and commerce is not my thing of वो interest का ये नहीं है. But chemistry I actually enjoy. Biology. एक बार हमें chemistry. सुना दोगे थोड़ा सा? Periodic table. बहुत इंटरेस्टिंग था वो, मतलब वीडियो में देख के मुझे मजा आ रहा था वो। फिर आप सीख लोगे। मैं रटना चाहूंगा, कम से कम कह तो सकूं कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी। हाँ तो रोज कोई भी चीज़ सीखने के लिए हाँ। आई थिंक रोज इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द होल थिंग एंड गेटिंग डिजी अबाउट इट कि मैं कैसे ख़त्म करूँ, अगर टाइम है आपके पास एंड ऐसे सोच के चलो कि है, ताकि एंग्जाइटी नहीं हो, तो एवरीडे आप 2-2 लाइन सीख लो, तो कोई भी चीज़ आप सीख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज में परफेक्ट हो मेरा जाएगा। पता नहीं, बट 10th 11th के जो बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे होंगे वो सीख लेंगे ऐसे। ठीक है सीख लो फिर। there's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and golden protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thurium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, and iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francine and fluorine and terbium and manganese and mercury and molybdenum and magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium, platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium and fermium, berkelium and also mendelevium, einsteinium, rubidium, and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. I thought I should stop in the middle, but then I felt I'm not respecting the ones we've not said. No, but Sorry. मेरे को शंकर महादेवन का वो ब्रेथलेस याद आ रहा था कि बस कुछ चल रहा है जिसकी वाइब मुझे आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो एक शो है द बिग बैंग थियोरी, जो मैं देखती हूँ कभी कभी. इट्स अगेन अबाउट दीज आर 4 guys who are into science and they are considered nerds. एंड मुझे वो शो इट्स क्वाइट फनी. तो उसमें एक जो साइंटिस्ट है वो ये पीरियोडिक टेबल बोलता है कभी स्टेज पे इन सम फंक्शन, बट इट्स रिटन बाय टॉम लेरेर. तो एलिमेंट्स के नाम ऑर्डर में नहीं है, इट्स जस्ट डन टू राइम. सब है, इट हैज़ ऑल दी एलिमेंट्स बट दे आर नॉट इन ऑर्डर. आई मीन इट शुड स्टार्ट विद ए आइडियली. तो आपके डायरेक्टर को तो बड़ी आसानी होती होगी आपके साथ, मतलब जो पीरियोडिक टेबल रट सकता है उसके लिए डायलॉग्स तो बड़े आसान होंगे. हाँ इट्स कन्वीनियंट अगर आप अपने लैंग्वेज में नहीं कर रहे हो तो. लाइक सपोज मैं तेलुगु में फिल्म कर रही हूँ और वो मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो देन हैविंग अ मेमोरी दैट कैन
absorb is convenient. बट हिंदी हिंदी में तो आई एम श्योर आप बहुत इजी हो. हाँ, हिंदी इंग्लिश तो हम लोग हिंदी इंग्लिश मराठी इज़ व्हाट वी स्पीक एनीवे. बॉम्बे में पले बड़े हैं तो हाँ. मुंबई में एनीवे हम लोग रोज़ किसी ना किसी से कोई इंग्लिश हिंदी मराठी तो हो जाता है. ट्रू ट्रू. बट सपोज इट्स अ न्यू लैंग्वेज जैसे तेलुगु या मलयालम तमिल, वो रोज़ हम लोग नहीं प्रैक्टिस करते हैं. बट आप पे तो एक्स्ट्रा टैलेंट है ना, कुछ भी सीख लेते हो आप. कोई भी कुछ भी सीख लेता है, आई थिंक सीख सकता है अगर मेरे को नाम नहीं याद होते, दो मेरे को पासवर्ड नहीं याद होता है. आपको नहीं, कोई भी चीज़ में अगर इंटरेस्ट है, मे बी दैट्स द थिंग. अगर मुझे Might इंटरेस्ट नहीं है तो might be, देन might इवन आई डोंट रिमेम्बर थिंग्स. अच्छा, आपको आपकी हिंदी के लिए कभी किसी ने कहा कि आप कभी कभी बना के हिंदी बोल लेते हो, थोड़ा सा वो साउथ दिल्ली वाला? साउथ दिल्ली जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि मैं आपका एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें आपने कहा कई बार आप जानबूझ के अपना एक्सेंट चेंज कर लेते हो. हाँ, मुझे मज़े हाँ. आते हैं. जैसे ऐसे हिंदी अगर बोलना है जैसे हमारे यहाँ पे वैसा. दिल्ली में अक्सर होता है कि जैसे ऑटो वाले भैया, अगर आप नोएडा में जाओगे तो ये भैया सुनना इधर आओ. ऑटो वाले भैया सुनो, हाँ. मैं क्या बात कर रहे हो, हाँ. चलो ऐसे लेफ्ट लेना है वो वाली. हाँ, सो यू एंजॉय दैट? ऑटो वाले भैया से नहीं, पर रैंडमली ऐसे दोस्तों से ऐसे मज़ा आता है. मजा आता है. हाँ, कभी सो जो पहली फिल्म आपकी आई थी वो तो हॉरर फिल्म थी, और उसमें तो हॉरर का तो इंडिया में एक अलग तरह का एक्सेंट होता है. आधी रात की खाम क्या कुछ भी. हाँ, पर एक्चुअली हॉरर फिल्म्स बहुत कनेक्ट की जाती है कि वो बहुत सेक्स होगा उसमें, एंड हमारी फिल्म में था नहीं. इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू, देयर हैव बीन मेनी मोर आई नो, बट इन दैट स्पेस जहाँ पे इट वाज जस्ट स्कैरी हॉरर. तो बट येस, आई नो कि विक्रम भट्ट ही सेड इफ़ योर वॉइस यू कांट मैनेज डबिंग, वी डोंट हैव अ ह्यूज बजट, तो आप ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो डबिंग स्टूडियो में. सो आई आस्क्ड द एडी, आई वाज लाइक मैं क्या करूँ, आई हैव नेवर डब्ड एनीथिंग बिफोर, तो कैसे करें. सो ही सेड आप प्रैक्टिस करो कि आप कोई भी फिल्म देखो, सीन सीख लो, म्यूट करके उन पे आप डबिंग प्रैक्टिस कर लो. ऐसा लगता है कि ये घर सदियों से हमारा इंसान हाँ, फिर तो रहा है. मैंने एंड देन विक्रम भट्ट सेड जस्ट साउंड वेरी मैच्योर. सो देन आई प्रैक्टिस्ड एंड ऐसा लगता है ये घर सदियों से हमारा इंतजार कर रहा है. और वो जो उल्टा चलने वाला सीन था वो सब. नहीं, वो भी मेरी आवाज़ थी एंड विक्रम भट्ट ने भी अपनी आवाज़ डब की एंड हम दोनों की आवाज़ों को क्लोन किया. तो वो आप स्कूल टाइम में टॉम बॉय टाइप के थे? आई बिकॉज डोंट नो जिस तरह से आपने डेफिनेशन उसमें ऑफ एक्ट किया, ऊपर चढ़ गए, हाँ. नीचे गिर गए, मेरे को लगा इस लड़की को पक्का चोट लगी होगी फिल्म शूट करते हुए. हाँ, वैसे तो लगी ऑफ कोर्स. ठीक ठाक चोट लगी वो होगी. जब हनुमान चालीसा शूट कर रहे थे, एक्चुअली हम दोनों को बहुत चोट लगी थी, हाँ. बिकॉज मैं उसको मार रही हूँ, वो एंड कितना भी हम लोग केयरफुली करे, पर वो जोश में ऑल्सो हम दोनों की डेब्यू फिल्म थी. हाँ. तो हम दोनों एकदम मैं अभी भी करती हूँ पूरा, बट तभी तो कुछ और ही ये था ना, फर्स्ट फिल्म, यू हैव नो आइडिया अबाउट एनीथिंग. तो आपको अगर सर को पिलर से पटकना है तो ना हम लोग को पता है कैसे नकली करे कि असली लगे, तब नहीं पता था, तो आई हैड टू डू इट वेरी रियल. तो मैं हर चीज़ रियल करती थी, आई थिंक. तो 2008 में फर्स्ट फिल्म आती है, देन केरला स्टोरी बीच में आती है. केरला स्टोरी के बाद अदा शर्मा को लोग बहुत सीरियसली लेना शुरू करते हैं. उसके पहले भी आपकी बहुत फिल्में थी, जो आपके पर्टिकुलर फैंस थे वो देखते. जैसे जैसे मैंने आपकी ऑलमोस्ट सारी फिल्में देखी है. थैंक यू. सारी फिल्में देखी है. वाह, थैंक हाँ, यू. बट केरला स्टोरी के बाद एक नए तरीके से आपको लोगों ने देखना शुरू किया. तो उस टाइम के सक्सेस आपने ज्यादा एंजॉय किया बिकॉज ऑफ फर्स्ट थी, या इस बार क्योंकि आपके प्रोड्यूसर ने ज्यादा पैसे कमाए थे, थोड़े आपके पास भी आए होंगे? नहीं, आई थिंक आई हैव टू से फर्स्ट फिल्म का तो ऑफ कोर्स वो अलग ही था, बट केरला स्टोरी का क्या हुआ ना, लाइक हर किसी ने देखा, एंड एज एन एक्टर आपका ड्रीम है कि जितने लोग आपका काम देखे उतना ही ये लगता है कि वाओ, एंड केरला स्टोरी का क्या है दैट नाउ 1920 का, लाइक आई सेड व्हेन आई यूज्ड टू एंटर अ रूम पीपल यूज्ड टू से लीजा. 1920 केरला स्टोरी का क्या है कि रूम आने से पहले ही लाइक यू न्यू अदा शर्मा बिफोर बिकॉज ऑफ केरला स्टोरी. लाइक अदा शर्मा आ रही है, मैं आने से पहले ही लोग ये हो जाते हैं, एंड मे बी डेफिनेटली केरला स्टोरी हैज़ अ लॉट टू डू विद दैट. बट केरला स्टोरी के टाइम मैंने सुना आपको काफ़ी इश्यूज भी हुए बाद में, फिल्म रिलीज के बाद काफ़ी डेथ थ्रेट्स आए, या मैंने कहीं सुना था कि आपका मोबाइल नंबर शायद लीक कर दिया गया था, और वो मॉफ फोटोज जो आती हैं पॉन वाली बना हाँ. के भेजी गई थी आपको. अभी हाँ. नंबर वही चेंज कर दिया? मैंने एक्चुअली सेम नंबर रखा. आई थॉट कि अगर डर के किसी की धमकी से मैं डर के चेंज करूं, फिर उनकी जीत हो जाती तो है. मतलब बस्तर के बाद ही मैसेजेस आने वाले हैं? हाँ, आई डोंट थिंक इस बार नहीं करेंगे, बिकॉज तब उन्होंने इतना किया और कुछ हुआ नहीं. फाइनली हम लोग ही जीत गए. सो आई तो वांट I यू think, शुड शेयर कि क्या हुआ था, क्योंकि तो दो फिल्म के दो पहलू थे. हाँ. एक वर्ग ने पसंद किया, एक ने नापसंद किया, लेकिन आप कलाकार थे, बहुत कुछ आपको झेलना पड़ा. वो क्या टाइम था? वो एक्चुअली रिलीज़ के 10 दिन पहले था. हम लोग ने ट्रेलर रिलीज़ किया था, एंड आई थॉट जब मैं फिल्म कर रही हूँ ऐसे सबको बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज एंटी टेररिज्म वाली फिल्म बना रहे हैं.
तो सब लोग तो सपोर्ट करेंगे, लाइक पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी, क्यों कोई सपोर्ट नहीं करेगा? तो पहले जब भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आई फर्स्ट वाज शॉक्ड, आई सेड क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं मेरी फिल्म को, वी आर टॉकिंग अबाउट टेररिज्म। सो वो हुआ, एंड नंबर लीक होना इज़ नॉट फन। ऑल्सो मॉफ पिक्चर्स मुझे नहीं भेज रहे थे, पब्लिकली टैग कर रहे थे, एंड वो बहुत खूबसूरती से मॉफ किए गए फोटोज़ थे शक्ल जहाँ आपकी पे, हाँ, और नेकेड, शरीर किसी नेकेड और बॉडी पे आपकी फोटो लगा लगा के। हाँ, एंड बहुत रियलिस्टिक टाइप के, एंड इंस्टाग्राम पे आप टैग कर सकते हो तो वो दिखता है, अगर आप मेरे अकाउंट में जाके वो 3 वाली मुंडी पे आप क्लिक करो वो उस पे, तो हाँ वो था, कुछ दिन के लिए था, बट ऑनेस्टली रिलीज़ के बाद ना वो पूरा लाइक इवन वो या मेरे मैसेजेस या सब कुछ इतना पॉजिटिविटी से भर गया कि वो सब टिक नहीं पाया वहाँ पे फिर। सो आई डिसाइडेड टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट। तो क्या बदल के केरला स्टोरी के बाद क्या बदला था शर्मा की लाइफ में? एक तो फॉलोअर्स बढ़ गए, हाँ, पर फॉलोअर्स, दूसरा फीस बढ़ा हाँ दी होगी आपने विपुल सर की। नो इसके अलावा क्या एक्चुअली, बदला? नहीं एक्चुअली कुछ बदला नहीं है, सेम एंड वैसे ही है जैसे पहले था। आई थिंक अभी एक आई टेल यू अ फनी इंसिडेंट एक्चुअली रिसेंटली, जो प्रूव करता है कि सब सेम ही तो है। पहले भी लोग करते थे, अभी भी हम लोग ने कुछ बाइट रिकॉर्ड किया था उस दिन, एक कुछ सस्टेनेबिलिटी का ये था, ओके। तो आई थॉट मैं नॉर्मल, तो मैंने नहा धो के बाल को क्लिप किया, एंड मैं आई थॉट सस्टेनेबिलिटी, वे टॉकिंग अबाउट नेचर एनवायरनमेंट, तो मैं अपनी खूबसूरत खिड़की के वहाँ पे सेल्फी वीडियो लेती हूँ, मेरे पर्दे जो खादी से बने हैं, नेचुरल फाइबर से बने पर्दे, एंड बिहाइंड मी देयर वाज अपना बर्ड का फीडर जो मैं रखती हूँ। तो थोड़ा ऐसे सेल्फी वीडियो लेती हूँ तो सब देख सकते हैं नेचर जो मेरे घर में है, मैंने रखवाया नहीं, बट आई थॉट लेट एवरीवन सी, सो आई केप्ट इट देयर, एंड मैंने वीडियो भेज दिया। तो मेरी मैनेजर को मैसेज आया कि अदा हीरोइन नहीं लग रही है, तो उसको प्लीज़ बोलो कि हीरोइन वाला वीडियो भेजे। हाँ। एंड फिर उन्होंने 2 रेफरेंस वीडियोस भेजे, एक मेल एक्टर का और एक फीमेल एक्टर का, जो सन ग्लासेस पहन के लिपस्टिक सब लगाया था, और बट प्रमोशन से देन आई बहुत आता है थॉट सब। नो, बट देन आई थॉट सस्टेनेबिलिटी का है, तो आई थॉट सस्टेनेबल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेचर एंड सेविंग द प्लानट, शुडंट यू सी हाउ आई लुक विदाउट मेकअप? पर उनको पसंद नहीं आया वो, तो देन आई वाज थिंकिंग, और जो एक्टर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वो एक लग्जरी कार में रिकॉर्ड कर रहे थे। आई ऑल्सो ट्रैवल इन अ कार AC में, जो प्लानट के लिए अच्छा नहीं है, आई नो दैट, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी आई थॉट कि वो नहीं करना चाहिए ना। तो देन आई डोंट नो, देन दे सेड नहीं वापस बाइट भेजो, हीरोइन बन के भेजो, ऐसे नहीं होगा। ना आई कैन रिलेट, बिकॉज मेरी मैनेजर ने एक दिन कॉल किया था, एक प्रमोशन था, तो शी सेड कि थोड़ा सा प्रीमियम फोटो भेजना। तो मैंने कहा यार इंसान नॉर्मल है, प्रीमियम फोटो कैसे होगी? तो शी इज लाइक नहीं नहीं, किसी अच्छी कार के सामने या लोकेशन। सी सो दैट एंड आई एम लाइक, मैं मतलब आप नहीं क्लिक करा रहे थे वैसे। तो मैंने कहा यार इंसान जब नॉर्मल है, जिंदगी भर अपन गरीब रहे, तो सडनली फोटोज कैसे, मतलब वो नहीं हो पाया। हाँ, बट शी इज लाइक इतना नहीं नहीं नहीं, ना, उधर से डिमांड आ रही है। सी दैट्स व्हाट, हाँ। सो वो है। तो आई डेंट नो कि भेजूँ या नहीं, आई स्टक टू माई थिंग एंड सेड नहीं भेजती हूँ, आप ये यूज़ करो, मैं एक और भेजूँगी पर नॉर्मल लग के, बिकॉज तो आई एम नॉट श्योर भेजना चाहिए था कि नहीं, पर सेम ही तो है। बट मेरे इंस्टाग्राम पे कोई कुछ नहीं बोल सकता, तो वहाँ पे मैं कुछ भी करती हूँ। तो मेरे टेरेस पे वो सीमेंट का एक ये था, तो किसी ने बोला वो अवार्ड फंक्शन के पहले आप फोटोज़ इतनी खूबसूरत लहंगा में पहन रहे हो और वो सीमेंट का वो टुकड़ा दिख रहा है वहाँ पे, तो वो फोटोशॉप कर लो, तो वो नहीं किया। बट इंस्टाग्राम पे कोई नहीं बोल सकता है मुझे ये मत करो ये मत, तो इंस्टाग्राम पे मैं मज़े करती बट आपकी हूँ। इस बात से मेरे को आपका एक टैलेंट और याद आ गया, आप बहुत सारी आवाजें निकाल लेते हो, किसकी? सबकी। यहाँ से जाके मैं आपका भी इमिटेशन करूँगी। मैंने सुना आप सबसे अच्छा, तो उसकी सुना मैंने, आज जो पक्षियों की आवाज होती है, हाँ, बड़ी खूबसूरत निकालते हो आप। पक्षियों से बात करती हूँ। ये वाला टैलेंट कहाँ से आया? मुझे अच्छा लगता है कि बर्ड्स मेरे घर पे आए, जैसे लोगों को एक्टर्स के साथ आई सी कि लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मैं फ़ोटो लूँ, तो मुझे मेरे घर पे गिलहरी आया था, तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, मैं 2 फ़ोन्स लेके, एक में फ़ोटो एक में वीडियो, फिर मैं ट्राई करती हूँ मैं सेल्फी भी लूँ उसके साथ। तो देन आई लाइक टू इंटरैक्ट, और वो इंटरैक्ट करे मुझसे तो मुझे बहुत खुशी मिलती कल है। रात को जब हमने डिसाइड किया कि आपका इंटरव्यू होने वाला, तो हमारे ऑफिस में हम ऐसे ही वीडियो देख रहे थे। सो हमारे यहाँ कई लोग कोशिश कर रहे थे आवाज निकालने की, कितनी अच्छी, तो आप लोग का कोई गधा बन रहा था, गधा कोई बकरी की आवाज कौन गधा कौन बना? मैं ट्राई कर रही थी। वो भाई साहब, बनिए, आप भी बनो ना, क्या आप बनो गधा? देन ही वाज लाइक कि मैं अदा से सीटियों में, मैंने कहा तुम गधा बनना, तुम हाँ। कंपटीशन नहीं कर पाओ। देन ही इज लाइक मैं कई तरह की सीटियां बजा सकता हूँ। अच्छा, बजा सीटी। कोई नहीं, हाँ सुना यहाँ से। अरे वो वाली मुझे नहीं आती है, मुझे सीखनी उसको है। 5-6 तरह की आती है।
आप वो मुझे सिखा दो। अरे वाह, नहीं मैं बर्ड वाला ही करती हाँ हूँ, ये बर्ड, वाला अब कोयल वाला सुनाओ, मैं वो कौवा उसको रहने दो। मैं कौवा भी कर सकती हूँ। कैसे? सब शाम को मैं सब कौवों को बुला सकती हूँ। मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे शेयर किया था एंड वो सब क्रोज बहुत स्मार्ट है एंड आई डोंट नो शाम को वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं एक जगह, फिर उड़ के यहाँ सब इकट्ठा होते हैं। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर वो कुछ नहीं तो खेल है इसलिए मैंने उनका। कुछ नाम लिख लिए थे जिनकी आवाज़ सुनने का मेरा मन था। एक तो अच्छा कोयल, बिकॉज कोयल अब सुनाई नहीं पड़ती है, स्पेशली नोएडा जैसी जगहों पर तो अच्छा, यहाँ पे नहीं है, नहीं सुनाई मुंबई पड़ती में है। है। हाँ यहाँ पे बहुत कम हो गया अब। मैं जुगलबंदी करती हूँ हाँ उनके साथ, तो सपोज आई स्टार्ट ऑफ एट, फिर वो करती है, तो फिर वो एंड वो बहुत हाई लेके जाती है, बट मैं रुक जाती हूँ, मुझसे वो सुर नहीं पकड़ा जाता। पर और कोयल से बहुत सारी पक्षियों की आवाज़ जो हाँ इकट्ठा इकट्ठा पक्षी, आती है। दैट यू हैव टू क्लोज योर आइज अदरवाइज यू वोंट ओके बिलीव इट। ठीक है, वी आर नॉट वाचिंग यू। गाय कैसे आवाज़ करती है? स्कूल में कहा था मू, हाउ डज अ काऊ डू, बट एक्चुअली अम्मा। छोटा वाला पप्पी कैसे आवाज़ करता है? और बड़ा वाला मैंने आपको सुना, मैं का वुह 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 वुह, या गुस्से वाला। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। सो ये कितना कितना मुझे फनी लगता है। हम लोग केरला स्टोरी प्रमोट कर रहे थे, एक हिंदी फिल्म थी, हम लोग उसमें मलयालम बोल रहे थे और हम लोग प्रमोशंस में गए एंड पीपल ओवर देयर वर टेलिंग मी टू से मराठी पोएम्स। आई लव आवर कंट्री बिकॉज ऑफ दैट। इतना नाउ व्हेन आई गो टू प्लेसेस पीपल टेल मी जानवर बनो। आई फील वेरी हैप्पी। बट ये एनिमल लवर, और आपने अपना ये वाला टैलेंट इतना अच्छा दिखाया कि वो इतना प्यारा, बिकॉज ये रियल टैलेंट है। अच्छा हाँ, आई थिंक आई फील कोई भी चीज़ सबको ही कर सकता है, बट कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है बट वो कि नेचुरल सब पे मैं सूट कौवा नहीं। क्यों बनूं। आप 2-3 दिन आप भी कौवा बनोगे तो आप एक्सपर्ट कौवा बन जाओगे। मैं ट्राई करूंगा हाँ पक्का, मैं आपको टैग करूंगा इंस्टा पे। हाँ, कौवा हाँ पक्का। कौवा इज इजीएस्ट। देखते कौवा करते। ओके 1920 से आपका संघर्ष 104 साल का रहा, बट एक टफ क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि पोस्ट केरला स्टोरी, जैसे मैं कई लोगों से मिलता हूं जो आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत करते हैं, संख्या बढ़ी भी, बट एक हेटर्स की संख्या भी शुरू हुई है, और अब एक वर्ग का ये कहना शुरू हो गया कि यार अदा शर्मा ना कंप्लीटली राइट विंग हो रही है, अदा को समझ में आ गया क्या चल रहा है अभी, और उस ट्रेंड को पकड़ लिया उन लोगों ने और उस ट्रेंड पे चल रहे हैं। तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? बिकॉज केरला स्टोरी के बाद बस्तर, ऑलमोस्ट सेम टीम, सेम पैटर्न, सेम थॉट, और उनका एक सवाल, सेम क्वेश्चन आ रहा है उनके साथ कि कहीं अगेन मतलब उनका ये कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म हो। सी अगर जब बस्तर की पोस्टर रिलीज हुई थी तो एक जंगल का ये था एंड बस्तर लिखा था वहाँ पे, तब मैं थी भी नहीं फिल्म में, मुझे तब तक ऑफर नहीं आया था, और उसके नीचे भी कुछ कमेंट्स थे प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। तो जिसको प्रोपेगेंडा बुलाना है वो बुला सकते हैं, यू कांट चेंज दैट। ऑल्सो जब आप प्रोपेगेंडा बोलते हो मतलब आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो ये प्रोपेगेंडा, यू जस्ट से दैट। बाकी आई थिंक केरला स्टोरी रिलीज 8-9 मंथ्स बैक। उसके बाद मैंने कमांडो किया जो एक कमर्शियल स्पेस में, सनफ्लावर एंड सनफ्लावर सीजन 2 तो है, तो अभी बहुत सारे लोग कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज उसमें तो बहुत कमर्शियल है। मैं बार डांसर बनी हूँ एंड कोई भी विंग नहीं है, मैं वहाँ पे मर्डरर हूँ, मैं सबके विंग्स काट दूंगी, और सीरियल किलर बनी हूँ उसमें। तो आई थिंक कि बोल नहीं सकते लोग अभी बिकॉज वो सनफ्लावर बीच में टाइमिंग के साथ डिवाइन इंटरवेंशन से वो रिलीज हो चुका है एंड पीपल आर रियली लाइकिंग द शो, लाइकिंग द कैरेक्टर। बट सी बस्तर इज़ अबाउट CRPF जवान्स जो 76 जिनको मारा गया था हमारे देश के लोगों ने, एंड आई डोंट स्टैंड फॉर दैट इन रियल लाइफ ऑल्सो। मैं एनी वे वायलेंस के लिए स्टैंड नहीं लेती हूँ एंड स्टैंड नहीं करती हूँ, एंड स्पेशली आर जवान्स जो आई थिंक दे आर लुकिंग आफ्टर आर कंट्री, आर आर्म्ड फोर्सेज एंटायरली। माई डैड वॉज इन द नेवी एंड आई नो हाउ मच ऑफ योर लाइफ आप देते हो टू कीप योर कंट्री सेफ, आप कितने सैक्रिफाइसेस करते हो। तो अगर स्टैंडिंग अप फॉर आर आर्म्ड फोर्सेस और आर CRPF अगर वो प्रोपेगेंडा है तो देन मैं नहीं, बट प्रोपेगेंडा एक बात इसमें सच है कि जो बात इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाई गई है कि जितने लोग वहां पर हमारे देश के मारे गए हैं उतना LOC या LAC पर भी नहीं हुए हैं।
एग्जैक्टली। एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि हमने इतनी खबर नक्सल को लेके भी नहीं पढ़ी है, या पढ़ी है तो सिर्फ ऐसी पढ़ी है कि आज यहाँ पर सुकमा में हमला हुआ, छत्तीसगढ़ के यहाँ पर हमला हुआ, इतने लोगों की डेथ हुई। अभी 31 मार्च को भी शायद 3 हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैंने पढ़ा। 3 साल पहले 22 हुए थे, ये बात बिल्कुल सच है। बट उसमें एक आता है, एक क्वेश्चन जो लोगों ने शुरू कर दिया अभी, वो इंटेंशन को लेकर है। बिकॉज लास्ट टाइम केरला स्टोरी में एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि केसेस कम थे बट थोड़ा सा हाइप ज्यादा क्रिएट कर दिया गया था। हालांकि बाद में विपुल सर ने एक वीडियो बनाया था, वो हाँ, मैंने, और वो अभी भी है हाँ, यूट्यूब पे, वो वीडियो है। बट यू नो, लोग जिनको बोलना है डिस्क्रेडिट करना है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है किसी को डिस्क्रेडिट करना। इट्स सो इजी टू से नहीं नहीं उसको, वो फिल्म हिट हुई बिकॉज प्रोपागेंडा थी, या वो यू डोंट वांट टू गिव समवन क्रेडिट फॉर लाइक मेहनत, या शायद अच्छी फिल्म थी तो यू नो इसलिए चली। एंड केरला स्टोरी के बाद आई थिंक कुछ एक स्लू ऑफ फिल्म्स आए थे जिनको भी प्रोपागेंडा लोगों ने कहा था, जो भी न्यूज़ चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ पे थे, एंड वो फिल्म्स नहीं चली। तो आई थिंक एवरीथिंग दैट इज़ कॉल्ड प्रोपागेंडा ऑल्सो वो चलना ज़रूरी नहीं है। नहीं, बट एक, जैसे आप अगर आप थोड़ी पुरानी फिल्में देखोगे तो एक टाइम पे आरोप लगता था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो लेफ्ट ओरिएंटेड लोगों के पास है। बट पोस्ट कश्मीर फाइल्स जब आई थी, कश्मीर फाइल्स हमने देखी, देन केरला स्टोरी आई, उसके बाद इमरजेंसी अभी आ रही है, बीच में सावरकर अभी आ रही है, आपकी एक फिल्म आई, वैक्सीन वॉर आई, एक जेएनयू आ रही है। सो एक प्रॉपर फिल्म का सेगमेंट है जिसको आप हल्का सा राइट ओरिएंटेड कह सकते हो, जो करंट गवर्नमेंट है उसके सपोर्ट या उसकी तरफ इंक्लाइंड कह सकते हो हल्का सा। तो एक ये आरोप लगता है कि यार अभी आई डोंट नो हाउ यू सी दिस, बट ये जो आपको अपोज करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि यार हर अब थोड़ा सरकार को खुश करने वाली फिल्में ज्यादा बनने लगी हैं। डू यू बिलीव दिस? No, I believe in standing for the truth. So when I'm given a script as an actor, if you tell me that there is a script जहाँ पे ये है, and अभी हम सबके phones पे सब information True. है, so if I read about jawans being killed, I read about girls being taken ISIS terrorist बनने के लिए, I feel very one with the situation जो मेरे country में हो रहा है, जो दबी जा रही है, and people see केरला स्टोरी नाउ कि वाह इतनी सक्सेसफुल हो गई, रिलीज होके वो हिट बन गई, बट आई नो कि मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनका क्या हाल था 3 दिन पहले, भी थॉट कि थिएटर्स में आएगी ही नहीं ये फिल्म। आई रिमेंबर मैंने बहुत आई सारी स्टोरीज की थी केरला स्टोरी पे, हाँ, वी डिडंट नो कि 20 रिलीज वीडियोस हमने होने बनाए थे वाली उस है। टाइम पे। हाँ, आई डिडंट नो बिकॉज वो यहाँ बात कर रहे हैं क्या हुआ ना, हम लोगों पे केसेस 22 केसेस लगाए थे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो वो लॉयर अलग अलग लॉयर्स रखने पड़े, एंड एक एक, इफ़ वी आर सेइंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हर साइड को अपना फ्रीडम होना चाहिए, बट देन केरला स्टोरी वाज बैंड इन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, so then where is freedom of speech, where is both sides equal, where is government side this, I don't know also, because then we should have not been banned, हम लोगों की फिल्म ओपनली सबको देखनी चाहिए थी, and then you can not like or like, वो आपका ये है, but then I don't even know कहाँ है, where is the freedom if we are saying we are making Kerala story and बस्तर आपकी फिल्म आई, ये शूट कहाँ की हुआ? बस्तर में जाके शूट की थी या किसी अलग, नहीं, या वहां गए थे आप देखने मैं बस्तर गई जहां थी। पर ये घटना हुई थी? हाँ, 76 जवानों की। नहीं नहीं, मैं बस्तर जगह गई थी, Okay. वहाँ पे दंतेश्वरी मंदिर है, तो वहाँ मैं मंदिर गई थी, बट शूट हम लोगों को पूरा यहाँ पे करना पड़ा, लाइक देयर महाराष्ट्र बॉर्डर पे देयर अ घना जंगल, जो कहाँ कहाँ से हमारे प्रोड्यूसर्स ढूंढ ढूंढ के, आप जंगल देखोगे तो बहुत रियलिस्टिक लगता है कि वहाँ शूट किया, बट बस्तर इज नॉट, यू कांट ना, प्रोमो इज पावरफुल, नो डाउट प्रोमो बहुत पावरफुल है। थैंक यू, बट जब ये ग्लैड फिल्म का आपको पास ऑफर आया, क्योंकि सेम टीम आपकी रिपीट हो रही है, जी। पूरा वही, तो आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं आया कि यार अभी केरला स्टोरी की थी, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, इसको करूँ ना करूँ? हालांकि रोल बहुत पावरफुल है, आई मीन एज एन एक्टर अगर मैं देखूँ तो बड़ा तगड़ा रोल है, बिकॉज हाँ ऐसी फिल्मों में हमने मेल एक्टर्स देखे हैं, जी। फीमेल ओरिएंटेड ऐसी फिल्में बहुत कम बनी है जहां पर इतना पावरफुल रोल एक फीमेल को दिया गया है। या एंड आई थिंक केरला स्टोरी के बाद, लाइक आई सेड ना, लोग रुके हुए हैं कि कुछ बोले, लाइक 1920 के बाद पीपल सेड ये सिर्फ हॉरर कर सकती है, यू नो, वो लाइक कॉमेडी एंड ऑल, शी कांट डू रोमांस, एंड देन मैंने साउथ की जो भी फिल्में मैंने की है उसमें सिर्फ रोमांस हंसी तो फंसी। है, हंसी तो फंसी एंड ऑल इज सॉफ्ट रोमांटिक, then after Kerala Story everyone said she can only do like sweet innocent girl, but then in Sunflower I'm not sweet or innocent, and in Bastar definitely not sweet or innocent either. So see, people will say things and try to say you're doing this and you're doing that, yeah, but when I'm an actor and I read a role like that, and मैं जब भी साइन करती हूँ मैं बहुत इंट्यूटिवली साइन करती हूँ, आई ऑल्सो सी कि नेक्स्ट 6 महीने ये लोगों के साथ मुझे बिताने पड़ेंगे, और क्या मुझे ये लोग पसंद है, क्या ये लोग मुझे पसंद करते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज आपकी पूरी लाइफ नहीं तो चली जाएगी ना, वो रिलीज़ का दिन इज़ 2 days and the weeks after that, but आपका वो 6 months, आप आई डोंट नो, सो व्हेन आई मीट पीपल समटाइम्स, इवन अगर बहुत अच्छा है बट आई फील कि ये लोगों के साथ मुझे नहीं जमेगा, तो मैं नहीं करती हूँ।
आपके आसपास लोगों ने कुछ नहीं आपको गाइड किया? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आप अदा शर्मा इसी तरह, जैसे आपने कहा सनफ्लावर आपने बीच में की, बट जो ज्यादा नोटिस हो रहा है, बिकॉज ऐसी फिल्में ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती है, टॉक ऑफ द टाउन होती हैं, इसके बारे में लोग बात करते हैं और ये जहन में रह जाती है। सो आपके जहन में नहीं कहीं आया कि आपको एक टाइप कास्ट कर दिया जाएगा, या जैसे आपके बारे में अभी बात शुरू होने लगी है कि राइट विंगर हो गई है, जैसे कई बार हम कंगना को लेके बात करते हैं कि प्रो गवर्नमेंट हो गई, या कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनको मानते हैं कि ये एंटी गवर्नमेंट है, बिकॉज अभी इंडिया में बहुत क्लियर है आइडियोलॉजी को लेकर, या तो आप प्रो हैं या आप एंटी हैं, तो उसमें आपको टाइपकास्ट का डर नहीं लगता, या आपने ये एज एन एक्टर केवल चुना इसे? मैं इतना ये नहीं करती हूँ अबाउट द फ्यूचर और हु इज गोइंग टू से व्हाट आफ्टर डूइंग। आई थिंक एज एन एक्टर अगर आप वो कर रहे हो तो देन काम के साथ गद्दारी कर रहे हो। इफ आई डू अ फिल्म और साइन इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज फॉर दिस वन और दिस इज फॉर दैट, आई शुड साइन इट बेसिकली बिकॉज आई थिंक दिस रोल इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू। एंड ऑल्सो फॉर मी अ फिल्म जैसे बस्तर एंड केरला स्टोरी आर इशूज दैट आई वुड स्टैंड फॉर। नो, हाउ कैन यू बुचर आर जवान्स, ये सही नहीं है। सो आई स्टैंड विद द ट्रूथ ऑफ सेइंग कि ये कहानी दबनी नहीं चाहिए। And if I can be a face in the film to get my voice across, then I would definitely want to be part of it. तो आपको आपके प्रोड्यूसर पे, डायरेक्टर की कहानी पे पूरा ट्रस्ट था पूरी फिल्म के टाइम पे? हाँ, आई थिंक ऐसी फिल्म्स, स्पेशली ऐसी फिल्म्स जब आप कर रहे हो तो अगर ट्रस्ट का 1% भी कमी है तो मत करो, बिकॉज देन आप नाखुश होगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ इट। एंड डाउट नहीं रहना चाहिए, इवन इफ इट्स अ फिक्शनल थिंग यू आर डूइंग। जब डाउट्स आते हैं ना तो अंदर से वो बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कुछ प्रोजेक्ट्स में। एंड आई डोंट एन्जॉय दैट। आई लाइक कि अगर आप कर रहे हो किसी के साथ तो फुल्ली ट्रस्ट करके, किस फिक्शनल भी। फिल्म में आप ऐसा? मैं कभी नहीं बताऊंगी आपको। हंसी तो फंसी? हाँ, नहीं, नो। एंड मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, यू वोंट नो विच वन ऑल्सो। नो, बट नॉट हंसी तो फंसी। बट आई हैव डन फिल्म्स जहाँ पे लाइक आई the process of it was not nice. Hasi to Fasi was a very nice process. They were all nice to You me. loved your role? I actually did, yes. And I thought I was very fortunate to get it at that time. Dance like Shammi? I was very happy with Shake It Like Shammi, actually. Shake It Like Shammi, yeah. Shake It Like Shammi and that orange sari and everything. While I was doing it, I was really happy. I felt like, I mean, who doesn't want to wear a sari and look all this thing? And the song also was very catchy. It was like that. No, I was very happy when I was doing it. सुपर। बस्तर के बारे में हम बात करते रहेंगे। मैंने एक चीज और भी पढ़ी थी कि आप कफ सिरप पी के कॉल कर लेते हो लोगों को। Like you don't consume alcohol, so you... Yeah, I can get, oh, somebody asked me what I could get high on. I don't have any external वो जो stimulation है. Nah, you said 2.5. 2.5? मेरे को पूरी लाइन बोल दूं मैं? हाँ, I don't remember what I've said. आपने कहा 2.5 एक्सेस को कफ सिरप पी के कॉल कर लेते हो। 2.5? एक्सेस को? Excess को. I have 2.5 excess. हाँ, but oh, okay, like that. Yeah, maybe I have 2.5. So what is this 2.5? I thought it was 1.5, but I don't know where I've got the second person from. But but because there's 1x, and then 1 is half. I don't know if that was anything, so I don't know if it's. हाँ, पर ऐसे कॉल करके मैं कुछ बोलूँगी नहीं, ऐसे like कुछ आवाज़ें बना के कुछ ऐसे कुछ। बट ये हाफ क्या होता है, आधा क्या होता है? जब रिलेशनशिप नहीं था एंड यू आर श्योर कि था ही नहीं, तो देन वो हाफ ही बन गया ना। Like you like someone, you like someone. Then maybe, yeah. So if I like and if that person doesn't like back or doesn't know I like that maybe. Okay. So then that's half. So अदा शर्मा किसी को डेट कर रही है? अब? हाँ. From my side maybe. ये ना 9 महीने पहले भी यही जवाब था, 10 महीने पहले, अभी भी यही जवाब है। फ्रॉम माई साइड में भी वो जानता है, पता नहीं, हो सकता है जानता भी हो। हाँ, I try to be साथ as में boring काम with करते हैं, this. हो सकता है। एज क्या है? हाँ. 30 अब 31 हो गया होगा। बोला मैंने, हाँ, ऐसे बोला, आई डोंट नो। हाँ. मैं जितना बोरिंग हो सके ये जवाब देती हूँ ताकि किधर से पिकअप नहीं हो, बिकॉज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। बस सोशल मीडिया पे कह देती हूँ कि लड़के को लहसुन नहीं खाना चाहिए, ट्रैफिक में गाड़ी आराम से चलाना चाहिए। मैंने नहीं बोला, प्याज नहीं खाना। मैंने बोला मुझे खिलवाना नहीं चाहिए। मुझे नहीं खाना है, उसको खाना है तो खा सकता है। एंड देन फिर मेरे पास मत आना, पर दूर बैठ के वो खा सकता है जितना खाना है उसको। इट वाज लाइक बट वो कम टू माय फेस, मुस्कुराते चेहरे के साथ 3 टाइम खाना बनाने से दिक्कत ना हो, शेव करता हो, ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े पहनता हो, अल्कोहल को हाथ ना लगाता हो। किसको हाथ नहीं लगाया? अल्कोहल। अच्छा, मैंने डेट कर रहे हो? हाँ, ये सैम डेटिंग। किसकी साइड से? मेरी साइड से। अच्छा, नो, आई टेल यू, ये मैंने क्यों लिखा था, हाँ. बिकॉज वी वर रीडिंग दोस फनी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स जो होते हैं, एंड दे से ना लड़की फेयर,
homely girl and all like that. So as a funny thing, I had written this. I think social media is fun. I don't True, think मैंने true, true. seriously लिखा था that I actually want this. अगर मैं चाहती हूँ कोई लड़की को, like if I want some qualities, I हाँ, would बट not put उसके on बाद social लोगों ने media. टैग नहीं किया आपको कि मैम मैं नहीं खाता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ऐसा रहता हूँ, ऐसा रहता हाँ, कुछ लोगों ने किया, actually किया. But I thought वो quite हूँ. impossible तो था उसमें कि वो एक इंसान 1 by में 2 ये वाला नहीं सब. था? हाँ, नहीं. नहीं था. I don't think वो Instagram पे और है. वो आपने मिस्ट्री बना के रणवीर कपूर की बात तो नहीं कर रहे हो? नहीं, definitely शादीशुदा लोग. बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन जो एक्टर है और सोशल मीडिया पे नहीं, But बाकी I तो never सब. said actor है. आपने उस सवाल में ये था कि आप साथ में फिल्म करो, आपने कहा हो सकता है कर ली हो. अच्छा ऐसे बोला? हाँ. No, okay. अच्छा हो सकता है, I don't know. I'm trying to be as boring about this so this doesn't get picked up only, yeah. I'm very good at keeping secrets, like बहुत, okay, very good. Like all my friends also, if they tell me anything, I'm so good at keeping secrets. Nobody will know. And then if I in real life ना, I'm a very good actor. अगर मुझे बताया गया है पहले कि ऐसे हम लोगों को झूठ बोलना है पहले, then I'm good. But if I have to do तो on the सबसे बड़ा spot, झूठ I'm क्या not. बोला? विपुल सर को क्या झूठ बोला आपने? नहीं, उनको मैं झूठ 2 नहीं बोल फिल्मों सकती को हूँ. कहीं ना मुझे कहीं तो डर टोपी लगता है पहनाई उनसे. होगी ना उन्हें? नहीं कुछ भी नहीं पहना है? नहीं इतने सीधे हो? एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ी. हाँ, मैं नॉर्मली सीधी ही हूँ. झूठ जब बोलना है तो मैं प्लान करके प्रॉपर रिहर्स करके और फिर मैं बोल सकती तो हूँ. किससे झूठ? कोई बट अगर मैं झूठ बोलूँ ना, मेरी प्रॉब्लम है, फिर मुझे लूज मोशंस हो जाते हैं बिकॉज फिर मुझे स्ट्रेस होता है कि झूठ बोला है. एंड देन सामने वाले इंसान को पता चलेगा बिकॉज लूज मोशन करते करते मेरा चेहरा ही ऐसे हो जाएगा. तो मैं अवॉइड करती हूँ जितना कम झूठ बोलो मेरी सेहत के लिए. पर अगर ना बहुत झूठ, मैंने नहीं बोला है झूठ, कभी नहीं बोला है उनको. मतलब सामने तो हम ये बोल भी नहीं सकते ना कि हम झूठ बोल रहे थे. नहीं, आई टेल यू ऑल्सो कि मैंने झूठ बोला, फिर ख़त्म कर दो. डोंट स्ट्रेस मी आउट कि अभी वो झूठ, एक झूठ बोलो ना, उसके ऊपर 2 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर तीसरा झूठ बोलना पड़ता है, फिर उसको कवर अप करने के लिए ये सब याद रखने पड़ते हैं. आप, मुझे याद ही नहीं कि मैंने क्या लिखा है इसमें, तो वो झूठ याद रखना मुश्किल होगा. आई डोंट, मेरे मन में जब भी आया था तो मैंने ये लिखा था. आई डोंट नो. तो अगर झूठ बोलना है तो मेरे मन में आएगा, मैं बोलूँ, फिर याद रखना तो आपको डर नहीं लगता कि अगर आप बस्तर जैसे फिल्म करो, कौन लड़का आपके पास आएगा फिर? अच्छी बात सब है. डर के रहेंगे कि यार इतनी खतरनाक. अच्छी एक बात तरफ आप है. कमांडो करते हो, हाँ. सोशल मीडिया पे भी आप ऐसी ऐसी चीजें करते हो, रॉड से, हाँ. दुनिया भर की चीजों से, हाँ, तो लोग तो डर के रहेंगे आपसे. अच्छी बात है. तो दूर तो रहो. मम्मी नहीं डरती फिर आपकी, बेटा अब मम्मी भी करती है सब ना. मम्मी भी सिलम्बम करती है, मलखम करती है, सब करती है. घर में पापा की चलती है, मम्मी की चलती है? पापा है नहीं अभी, पर जब भी थे तो आई थिंक नहीं, हम मेरी चलती थी. तभी मैं बहुत स्वीटली बोलती थी प्लीज़ पापा, और फिर मेरी बात मान लेते. आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीवन कि एक फादर के होने के क्या मायने होते हैं? फादर नहीं होने के, फादर के होने के क्या मायने? फादर के होने के. बिकॉज समटाइम हम कोई किसी के जाने के बाद हम उसकी वैल्यू ज्यादा बेहतर समझते अच्छा, हैं. लाइक दैट. जैसे आई टुक एन इंटरव्यू ऑफ पंकज त्रिपाठी सर. सो ही टोल्ड मी अ वेरी नाइस थिंग. ही सेड कि मेरे फादर के जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं किससे पूछूंगा. बट फिर मुझे ख्याल आया कि मैं 30 साल से तुमसे पूछ ही नहीं रहा था, कर तो मैं अपनी मर्जी से ही रहा था. फिर मुझे ये थॉट क्यों आ रहा है कि मैं अब किससे पूछूंगा. और वो लाइन बहुत गहरी थी कि आप नहीं पूछते थे बट अब आपको हिट कर रहा है कि मैं किससे पूछूंगा. एंड ही नेवर इंटरफेयर. बट फिर भी मुझे अब लग रहा है वो एक वैक्यूम हो गया है और वो बहुत. नहीं, मेरे लिए ऑफ कोर्स है. मेरे डैड मुझे रोज, आई रिमेंबर जब भी इवन 1920 शूट कर रहे थे, तो मैं एक साउथ फिल्म भी कर रही थी. मेरी पहली डेब्यू फिल्म साउथ की थी. एंड इवन व्हेन आई वाज डूइंग हंसी तो फंसी, एंड आफ्टर हंसी तो फंसी आई डिसाइडेड मैं साउथ करूँगी. तो तब मैं हैदराबाद में थी एंड माय डैड यूज्ड टू ईमेल मी एवरी डे. आई डोंट नो व्हाई. वो, एंड आप मेरे डैड की ईमेल्स अगर आप देखोगे, हर ईमेल है मेरे पास. मैं कभी कभी पढ़ती हूँ. बहुत फ़नी और बहुत फ़नी नहीं है, आई मीन लंबे है. लंबे आई मीन लाइक 7 पेज ईमेल्स. ओके, उसमें वाईफाई का पासवर्ड क्यों बदला है उसके 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं. ओके, तो वैसे ईमेल्स So हैं. sweet. तो मे बी आई रियली मिस दोज बिकॉज तभी मैं पढ़ती थी. एंड देन माई डैड यूज्ड टू कॉल मी एंड वो क्वेश्चंस पूछते थे कि हैव यू रेड दिस. एंड समटाइम्स मैं पूरा नहीं पढ़ा होता था. आई यूज्ड टू से हाँ हाँ मैंने पढ़ लिया. नहीं से, पर वो मैंने लिखा नहीं है इसमें, क्या पढ़ा. सो आई रियली मिस दैट. एंड नो, आई डोंट थिंक एक ऐसे वन इंस्टेंस है दिन में. हर सिचुएशन में यू मिस द पर्सन हु इज़ not there with you, I think. But I'm somebody who I will not, I don't show it because I don't know, I've not been taught to, I think I've always been taught to not show emotions. I've grown up like that. और क्यों ऐसा? I don't know. Joy, happiness, मैं share करती हूँ. Not like नकली वाला. I actually, when I feel happy and all, I very comfortably share. आपकी आंखें ऑलमोस्ट भर आई. But, no, maybe just हाँ. talking about, but
But I think happiness is very easy for me to share, a खुशी वाला emotion, but एक anything बड़ा that अच्छा is शेर है कि हर चेहरे में होते हैं कई सारे चेहरे, बस हाँ, ज़रूरत है तो उन चेहरों की absolutely. किताबों के पन्नों को पलटने की। हाँ, I think so, yeah. सो But आपने अपना केवल फन साइड रखा है दुनिया के सामने। no, no, वो fun side है. हाँ, That is my essence is anyway happiness and joy. It's very easy to keep me happy. Like my team will also know, it's very easy to keep me happy. But when I have like a real crisis problem and all, I don't know how to share it with someone. Maybe that's why like when you say relationship and all, I say keep people away only. I say yeah, because अगर आप relationship में हो फिर आपको share करना पड़ेगा वो इंसान के साथ. वो इंसान गुस्सा होगा अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो, और मैं नहीं कर रही हूँ नॉट बिकॉज मैं छुपा रही हूँ, मुझे आता नहीं है कैसे शेयर करते हैं कोई भी नेगेटिव इमोशन में भी. आई हैव ऑलवेज बीन टॉट नो 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 व्हेन वाज द लास्ट टाइम आप रोए थे? अकेले में मैं कभी भी, कब लास्ट टाइम रोए थे? कब लास्ट टाइम, नहीं टाइम हो गया मे बी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द टाइम. ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी कि सिंगल नहीं है। दो मे बी 1 month बैक और समथिंग फॉर Okay. समथिंग. मैं रोती हूँ जब मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ, मैं दुख में नहीं रोती हूँ. मुझे नहीं आता है दुख में कैसे रोते कैसी हैं. फ्रस्ट्रेशन, मतलब कोई क्या? भी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन, लाइक जैसे स्मॉल स्मॉल थिंग. जैसे जैसे आई डोंट नो, मैंने पेंटिंग बनाई और वो ख़राब हो गया और मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, तो उसमें भी आई एम केपेबल ऑफ क्राइंग, बट अपने आप में. बट आई थिंक हाँ, मुझे दुख में कैसे लाइक मेरे डैड जब भी व्हेन ही पास्ड अवे आई डिडंट क्राई बिकॉज आई वाज जस्ट फर्स्ट, आई वाज सो शॉक्ड. मैं हैदराबाद में थी, वी वर शूटिंग अ फिल्म एंड मेरा शेड्यूल कुछ चेंज हुआ था, 2 दिन छुट्टी थी. एंड तभी आई डेंट हैव माई ओन टीम, लाइक हेयर मेकअप बॉय मेरे नहीं थे, वो हैदराबाद से ही थे. सो नो, आई हैड 1 बॉय, तो हम लोग सिर्फ 2 टिकट उनको करना था कि मैं वापस मुंबई आऊँ. सो दे सेड 4 दिन की छुट्टी है तो आपको जाना है तो आप जाके वापस आ जाओ, नहीं तो इधर ही रहो. ऐसे नहीं मैं घर जाके आती हूँ. तो आई रिमेंबर आई वेंट होम एंड मैं लेट सोई थी एंड आई ओनली रिमेंबर माई मॉम हिटिंग द डोर एंड शी सेड कम फास्ट एंड आई रैन टू द ऑल. मेरे डैड न्यूज़पेपर के साथ बैठे थे वहाँ पे एंड माई डैड वॉज फाइन, हिज हेल्थ रिपोर्ट्स वर ग्रेट. इनफैक्ट उनके हेल्थ रिपोर्ट्स इतने अच्छे थे दैट ही यूज्ड टू शो ऑफ टू एवरीबडी एंड से मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे यू नो माई रिपोर्ट्स आर लाइक अ 30-year-old एंड ऑल. उनके जो ट्रेडमिल पे भागते वो हार्ट रेट या कुछ भी परफेक्ट था. सो आई रिमेंबर हर नॉकिंग एंड माई डैड वाज सिटिंग विद द न्यूज़पेपर एंड आई थॉट वो जोक कर रहे थे बिकॉज वो ओवर एक्टिंग पर्पसली करते थे टू इरिटेट मी समटाइम्स, कि वो ऐसे ही स्टैचू जैसे बैठते थे. सो आई सेड पापा एंड आई रिमेंबर आई एम टिपिंग साइडवेज विद द पेपर एंड आई रिमेंबर वी कॉल्ड अप द डॉक्टर और वो डॉक्टर भाग के आया. ही केम वेरी फास्ट पर वो 4 मिनट मेरे लिए इट फेल लाइक 40 years. And then he checked and he said, sorry, he's no more. And I was like, check properly, what is wrong with you? Check. And he was like, he's हमारे फैमिली डॉक्टर थे. सो आई थिंक एट दैट टाइम आई वाज जस्ट सो शॉक्ड कि फिर आंसू आए नहीं. एंड मेरे फ्रेंड्स आई थिंक मेरे सब जब से स्कूल में हूँ तब से है, मेरे बिल्डिंग में ही रहते हैं. एंड दे डिड एवरी थिंग बिकॉज आई वॉज जस्ट ब्लैंक, आई डोंट रिमेंबर एनी थिंग. बट आई रिमेंबर आई डेंट क्राई like for that. I don't think I've ever cried thinking पापा नहीं है. फर्स्टली 2 साल लगे टू रजिस्टर कि पापा नहीं है बिकॉज सडनली लाइक, एंड जब भी आपका हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो हार्ट इज़ अ मसल ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड इफ़ इट्स स्ट्रॉन्ग वो छोड़ता नहीं है. इफ़ योर हार्ट इज़ वीक, दैट्स व्हाट द डॉक्टर सेड. ही सेड अगर उनका हार्ट वीक होता तो वो बच जाते थे एंड बिकॉज हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग था उनका तो वो बच नहीं पाए. सो दैट्स फॉर मी दैट्स लाइक अ हॉरर. इट्स सो freaky that how can you forget that. So I think every day at all times आपको वो कमी महसूस होती है अगर वो इंसान नहीं है तो. It's not one particular thing. Like Kerala Story when it was on all news channels, मेरे डैड न्यूज़ चैनल्स बहुत देखते थे. And in my house, मेरे घर पे अभी टीवी नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है मेरे घर पे. एंड तभी भी नहीं था, बट माई डैड हैड केप्ट वन बेड बिकॉज ही वन लाइक मैट्रेस थिंग ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म बिकॉज ही से जब भी लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे हमारे घर में फर्नीचर नहीं है. तो अब डैड नहीं, फर्नीचर नहीं, टीवी नहीं है, पर डैड न्यूज़ चैनल्स देखते थे लाउड वॉल्यूम पे. और मम्मा और मैं कहते थे प्लीज़ यू नो डोंट, नेगेटिविटी नहीं चाहिए, नहीं सुनते हैं यू नो. एंड रियली लाइक वो डिबेट्स एंड ऑल एंड आई यूज्ड टू से माय गॉड आई एम गेटिंग एंग्जाइटी. एंड देन आई वाज थिंकिंग माय गॉड केरला स्टोरी में अगर वो होते तो उनको कितनी खुशी होती जो चैनल्स वो देखते थे. हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ पे चल रहे थे वहाँ पे. बस्तर जैसी फिल्म तो उनको बहुत पसंद आती है. आई नो जब मैंने देखा फर्स्ट थिंग आई सेड इफ़ माई डैड वुड सी बस्तर ही वुड, इट्स हिज काइंड ऑफ फिल्म. लाइक माई डैड वुड लव इट. ही टू ऑलवेज से कि लोग ऐसे डांस एंड सॉन्ग वाले फिल्म्स क्यों बनाते हैं, तुमको एक हार्ड हिटिंग फिल्म करनी चाहिए. तो इफ़ ही सॉ बस्तर, आई नो इट्स अ काइंड ऑफ फिल्म दैट ही वुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ.
आई एम श्योर जहाँ भी वो होंगे बहुत खुश होंगे. आई होप सो. लास्ट मैंने डैड के बारे में 6 महीने पहले कोई इंटरव्यू में किसी ने मुझे पूछा एंड आई सेड हाँ अगर होते तो बहुत खुश होते. एंड वहाँ से एक लाइट गिरी यू नो आई स्वेयर. तो अभी कुछ नहीं हुआ तो शायद दिल्ली में नहीं आए आज. जहाँ भी होंगे बहुत प्राउड होंगे वो. I hope so. I'm sure Bastar अगर देखते ना, it's his kind of film. I just hope he would have seen it because he didn't like the song and dance films too much and all, but he had seen a Telugu film that I had done. उनको तेलुगु आती भी नहीं है, but he went and saw it without subtitles. I don't know he chose and he loved it. And 1920 का he booked a show, the 12 o'clock show. तो he went when he was booking the ticket and he was waiting to see how many people are going in. तो वो 10 मिनट लेट हो गए. सो देन ही से मैं 3 बजे का शो भी देखूंगा. तो वापस नीचे आ गए और टिकट उन्होंने बुक किया एंड वापस ऊपर गए. वापस पहले की 5 मिनट छूटी. वापस 6 बजे का शो उन्होंने 3 शोज देखा एक दिन में बिकॉज ही केम बैक एंड ही टोल्ड मी आई एम वेरी टायर्ड. आई सेड व्हाई? आई सॉ द मूवी. आई सेड इट्स टायरिंग. ही सेड आई सॉ 3 शोज बैक टू बैक. सो हाँ. सुपर. आई मीन एक बहुत ही अलग साइड मैंने आपकी देखी. मैं आई वाज जस्ट वाचिंग योर आईज थ्रू आउट. कई बार हम लोग हमारे पेरेंट्स के होने को बहुत बहुत लाइटली लेते हैं. हाँ एब्सोल्युटली. आई थिंक ग्रेटफुल बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें होना चाहिए. फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या देखते हो, कैसे देखते हो? बिकॉज कई बार वर्क लाइफ में हम बहुत सक्सेस तो पा लेते हैं और ऐसे में बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ. बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट करता हूँ जो बहुत पैसे कमा चुके हैं, जिनका बहुत नाम है, लाखों की संख्या में फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर फोटोज डालते हैं, लाखों में लाइक्स आते हैं. बट मैंने उनको अकेले देखा है. उनके पास उनकी फैमिली नहीं है एंड उन्हें लगता है शायद अगर फैमिली की तरफ थोड़ा झुकेंगे तो काम खराब हो जाएगा. और कई ऐसे लोग भी जो दोनों मैनेज करें. तो हाउ यू सी फैमिली? मेरे लिए कभी नहीं हुआ है. लाइक इवन पीपल से लाइक विद योर डैड इज देयर समथिंग दैट यू विश्ड यू वुड हैव डन एंड डिडंट डू. तो वो है ही नहीं. एंड आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली. फॉर मी माई फैमिली इज फर्स्ट. आई लव डूइंग मूवीज. मेरे लिए मूवीज लाइक आई लव बीइंग पार्ट ऑफ मूवीज एंड एवरीथिंग. बट इट्स नॉट माई होल लाइफ. I have other things also that I really want to do, that I really enjoy doing. Movies is one part. जब मैं मूवी कर रही हूँ और जब मैं ऑन स्क्रीन हूँ तो then that is life and death तब. But no, for me my family is very important and there's no such thing with my mother और मेरी नानी के साथ जो मैंने सोचा मुझे करना है पर नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं है. ऐसे एक भी चीज़ मैं नहीं सोच सकती हूँ. मैं रोज़ लाइक मेरी नानी से भी मैं रोज़ बात करती हूँ. मैं टाइम स्पेंड करती हूँ जब भी करना है. तो ऐसे आई हैव नेवर हैड कि वर्क करना था तो बात नहीं कर पाए या टाइम स्पेंड. तो ऐसे वो कुछ नहीं होगा एवर विथ मी आई थिंक. सुपर. मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें 60 सेकेंड में आपने बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस बनाए थे. अच्छा हाँ. मेरे को लगता है एक बार तो बनता है हमारा भी. हाँ लाइक कैसे एक्सप्रेशंस? आपने अच्छा 60 सेकेंड हाँ, में हाँ. सारे एक्सप्रेशन दिखा दिए थे. खुशी के, गम के, सैड के, जेलसी के, गुस्से के. हाँ वो एक्चुअली नहीं. आई थिंक आप वही रील देखो या तो सनफ्लावर में वो सीन है जब मैं अपने सनफ्लावर शायद नहीं देखा अभी होगा. नहीं तो एक सीन है जब मैं टॉयलेट का फ्लश कर रही हूँ. आई नो अजीब साउंड होता है बट मैं जब भी फ्लश कर रही हूँ और तो मैं रो रही हूँ एंड देन सडनली हंसती हूँ. तो उसका जो लुक टेस्ट था गेट रेडी विथ रोजी वो उसका था बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसी है. नहीं मैं रियल लाइफ में ऐसे नहीं करती हूँ. आई रिटन ऑल्सो ओवर देयर जैसे रोजी. वो बहुत डरावना है टू सडनली डू दैट. बट हाँ वो रोजी का था, मेरा पर्सनल नहीं है जो मैं चेंज कर. तो वो रील आपने क्यों बनाई फिर? वैसे फन ने बनाई थी या उसके लिए? उसके लिए रोजी के लिए बनाई. तो एक बार करके दिखाओ ना थोड़ा सा. हम थोड़े सा देख 4-5 एक्सप्रेशन में चलेगा. क्या एक्सप्रेशन? कुछ भी. स्टार्ट फ्रॉम द हैप्पी फेस. रोजी इज लाइक दैट और फिर आंसू गिरते हैं एंड देन सडनली शी स्माइल्स. हाँ समथिंग लाइक दिस इट वाज कि इनिशियली खुश रहती है फिर सैड फिर एकदम रोते रोते फिर सडनली ये विग वाला. शी इज लाइक दैट. सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. बिकॉज़ तो रोजी इज फर्स्ट. हाँ तो वो स्वीट है, स्माइल करती है एंड देन हाँ वो सैड होती है. आई डोंट फील लाइक क्राइंग बट ओके. हाँ वो रोती है एंड देन सडनली रोते रोते वो इवल है. हाँ वो इवल रील है एक्चुअली. आई नो बहुत सारे लोगों ने बोला कि कितना स्वीट है. आई एक्चुअली थॉट बहुत इवल और डार्क था वो ना. हाँ मतलब वो स्माइल से It's शुरू very होता है फिर dark. एकदम डार्क पे रोने में आता है फिर सडनली वो एकदम हाँ आई थॉट इट्स वेरी डार्क बट आई हाँ. डिड इट एज अ वो गेट रेडी विद मी वीडियोस होते हैं नो लाइक नाउ आई एम गोना पुट मस्कारा एंड देन आई एम गोना डू माय हेयर एंड वी आर गोना पुट अ लिटिल बेस एंड सनस्क्रीन. साउथ दिल्ली वाला सो फिर आ दे गया. हाँ सो दे टोल्ड मी एक वो वीडियो गेट रेडी विद रोजी वाला करते हैं. सुपर. सो आई थॉट द एक्सप्रेशन वन वुड बी मोर इंटरेस्टिंग देन पुटिंग द मेकअप. Okay, again let's come back to this film बस्तर. बस्तर करके आपने क्या, क्योंकि आपने पूरी फिल्म की है, फिल्म दर्शक देखने जाएंगे, बट नक्सलियों को लेकर प्रॉब्लम आपने क्या समझी? क्या इशू है, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग.
कुछ तो होगा, कहीं से शुरुआत हुई होगी, बाद में वो मूवमेंट खराब हुआ, पॉलिटिकल उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत हो गया, बट आपको उसका कोर प्रॉब्लम क्या समझ में है? जैसे कश्मीर फाइल्स का अलग प्रॉब्लम था, केरला का प्रॉब्लम अलग था, इसका प्रॉब्लम आपको क्या समझ में आया बस्तर का? The main thing is I don't think you can humanize somebody जो मर्डर करता है. I think that's where instead of saying कि वो उनकी गलती है, वो नक्सली को ये, I think the fault is in us. You can't decide as a human to call somebody else a human being जब वो इतनी murders कर रहे हैं कि उसने 76 जवानों को मारा बट बेचारा थोड़ा भटक गया था अपने पाथ से. I think वो हमारी गलती है. If you're going to humanize somebody जो इतने crimes commit कर रहा है, and as a society I think जब आप बस्तर देखोगे it's explained but it's difficult to put it in one line, but I think we should start looking within and see how we can change the society. And ऐसी चीज़ें जो हम जानते नहीं हैं जो अपने देश में हो रहे हैं, like मुझे पता नहीं था exactly this नक्सलवाद, the whole thing, I didn't know anything. बस्तर क्या कब, I have friends also now who didn't know and they were like बस्तर क्या है, what is बस्तर? So imagine it's happening in our own country. शर्म की बात, like it's मतलब मेरे लिए बीइंग अ शर्म जर्नलिस्ट है. आई कैन से कि हमने भी सिर्फ कुछ खबरें पढ़ी, या कभी जैसे 76 जवानों वाली खबर आई या 22 जवानों वाली सुकमा में खबर आई थी, हम सिर्फ उतना पढ़ते थे. But that's what उतना डिटेल पढ़ चर्चा के उसको नहीं होती, एंड it दैट्स should have शॉकिंग. reached everywhere, no? That 76 of our Jawans got murdered by people in our country only. It should have been breaking news for the next 5 years. I don't know. It should have been everywhere that everyone knew. But now I know जब हम फिल्म भी कर रहे हैं, I can see कि कितने लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं. I know कि कितने लोग नहीं चाहते कि ये सच बाहर आए. बट मैंने तो कहीं सुना, विपुल सर कह रहे थे कि क्या नाम है, इस बार अपने हेटर्स को हम मिस कर रहे हैं. I think सुदीप्तो सर ने वो कहा. I इस don't बार think वो I know विपुल सर सुदीप्तो सर बहुत very कि well. इस बार I इस don't- बार वैसा इन लोगों ने हाइप नहीं बनाया, इस बार सब चुप बैठे हैं, हम तो मिस कर रहे हैं यार, आओ थोड़ा लेके. वो आई थिंक सुदीप्तो सर ने मस्ती में कहा होगा. आई डोंट थिंक विपुल सर को आप गन भी रखो उनके हेड पे तो वो नहीं कहेंगे कि मैं मिस कर रहा हूँ, लेके आओ. जहाँ तक मैं उनको नहीं, इट वाज लाइक कि लास्ट फिल्म को लेकर बहुत हाइप बनी थी, बहुत वो प्रोपेगेंडा कहा गया. सुदीप्तो सर बहुत जज्बाती है और मस्ती में बोल देते हैं और बहुत इमोशनल है, तो कभी कभी कोई उनको ये करता है तो ही फील्स लाइक नहीं, वो बहुत पॉजेसिव प्रोटेक्टिव है अपने फिल्म के बारे में अबाउट दिस इंसिडेंट. 10 साल से जो रिसर्च कर रहा है कोई, एंड कोई ऐसे ये प्रोपेगेंडा बोल देता है, तो यू नो समटाइम्स वी से कि नहीं नहीं कुछ नहीं. वैसे ठीक है, इससे बोलने पहले इस लगा. टॉपिक पे फिल्म बनी है, मुझे याद है, टैंगो चार्ली एक फिल्म आई थी, अजय देवगन उसमें एक्टर थे, बॉबी देओल उसमें थे. तो उसमें एक बहुत छोटा सा सेगमेंट है जो I've not seen Tango नक्सल को लेके दिखाया गया, और उसमें मुझे वो सीन, बिकॉज मैं बॉलीवुड फिल्म बहुत देखता हूँ, तो मुझे याद है कि उसमें जब बॉबी देओल को ले जाते हैं वहां पर, उनकी बटालियन जाती है सीआरपीएफ की, तो उसमें वो कहते हैं कि अभी तक हम दुश्मन से लड़ रहे थे, बट दिस इज द फर्स्ट प्लेस जहां हमें अपनों से लड़ना है. तो ये इस पर एक बहुत उसका बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है, छोटा सेगमेंट है कि नक्सल से वो कैसे डील करते हैं और क्या होता है. तो उस टाइम उस फिल्म को लेकर आरोप नहीं लगे थे, बट शायद आप लोग पर ज्यादा लोग मेहरबान हैं, या केरला स्टोरी का इम्पैक्ट शायद बड़ा हो गया, Maybe, या I या don't या know. वो जो मामला कोर्ट में चला गया 36,000 वाला, कि उसको लेके नंबर ऑफ क्वेश्चन से बहुत ज्यादा हो गया था कि 3-4 का था, बाद में हुआ ऐसा. डिस्क्लेमर दीजिए, आपको लगता है वो सब? हाँ, आई डोंट नो. आई थिंक लोग ट्राई करेंगे लाइक आई सेड टू ईदर डिस्क्रेडिट और नाउ इफ यू आप कोई झूठ, आपका झूठ बाहर कोई लेके आ रहा है तो आपको वो झूठ, आप अभी इनसिक्योर हो रहे हो तो यू ट्राई टू डाइवर्ट ना. अगर आपने कोई झूठ बोली हो और मैं पकड़ रही हूँ, यू ट्राई टू डाइवर्ट मी टू समथिंग एल्स. तो डाइवर्जन के लिए अगर आप देख रहे हो तो कितने सारे टॉपिक्स हैं, तो लोग ऑब्वियसली ढूंढेंगे. आपसे किसी ने ऐसा नहीं कहा कि इलेक्शंस आ रहे हैं इस वजह से भी आप लोग ऐसा कर रहे हो, ऐसे आपको आरोप लगे ऐसे? हाँ. सो हाउ यू गाइस रिएक्ट? But elections, they started saying from when Kerala story was releasing. Now 9 months are over. So then elections for them happens every day. I don't know. तो Okay. वो elections का है anyway बोल देंगे. Elections बहुत होते हैं साल में. हाँ. So then and आप बड़ी follow करते हो? फिल्म में not very. I'm not very politically inclined to be honest. I've got so much knowledge of whatever I know. Little bit is through from when Kerala story released to now. Otherwise it's not an area of my expertise. Like chemistry है, and then when you ask me to recite periodic table, मैं confidently मैंने किया. But as a person, if I'm not very knowledgeable about the entire issue, I feel कि don't just loosely comment on things. चलो मैं एक बहुत ही बोल्ड क्वेश्चन पूछता हूँ. आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो, आप कह रहे हैं, इन शॉर्ट. पब्लिकली पॉलिटिकली Active एक्टिव नहीं हो. नहीं हूँ. नहीं. सो एक बहुत सिंपल सा कुछ, क्योंकि आपको लेके एक परसेप्शन धीरे धीरे बनने लगा, वो सोशल मीडिया के जरिए होता है. अगर मैं भी कल को 4 ट्वीट कर दूंगा तो मेरे को लेके एक परसेप्शन बनना शुरू हो जाएगा. जैसे विपुल सर ने बहुत सारी फिल्में बनाई, नमस्ते लंदन बनाई, और बहुत सारी फिल्में बनाई जहां पर लोग बहुत अप्रिशिएट करे थे. नमस्ते लंदन में तो मुस्लिम कैरेक्टर को बड़ा अच्छे से दिखाया था, बट अभी क्वेश्चन शुरू हो गए हैं
एक फिल्म को लेके पूरा परसेप्शन लोग चेंज कर देते हैं. सो अभी मेरा क्वेश्चन आपसे है कि परसेप्शन बना हुआ आपको लेके, हाउ यू सी करंट गवर्नमेंट? हाउ आई सी द करंट हाँ, मोदी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कि आप कैसे देख रहे हो कि अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है? Huh, I think I'm a girl who's living in the country. I'm sitting here doing an interview with you, and I'm not worried about my security or safety. So, for me as a girl from the country, forget the actress part is later, but for a girl in my country, I feel very safe. After doing a movie like Kerala Story, and वहाँ पे देखा वो लड़की का क्या हाल था when she was taken to another country. फ़ोन अलाउड नहीं था उसके हाथ में. वो अपनी मम्मी से कभी बात नहीं कर सकती. मेरा फ़ोन यहाँ पे है. I can tell you 2 seconds. I want to talk to my mother. I can call my mother right now. मैं बाहर जा सकती हूँ. मैं अभी गई. वो लू वहाँ पे था. तो मुझे डर नहीं था कि कोई मुझे कहीं से मार के या किडनैप कोई कर लेगा. हम लोग लू गए, वापस आए. तो आई थिंक फर्स्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी व्हेन आई फील सेफ इन माय ओन कंट्री, इन माय ओन प्लेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो तो ये अभी फील हो रहा है या पहले भी फील होता था ऐसा? पहले भी नाउ एज आई रोम अराउंड अलोन ऑल्सो नाउ एंड आई फील आई मीन यू स्टार्टेड योर करियर पहले 2008 में. हाँ उस टाइम दूसरी गवर्नमेंट थी. हाँ. तो उस टाइम ये फील नहीं था? That time also I was younger also, no? Like Okay. I said, I didn't know so many things. Now everyone's definition of politically inclined has also changed. My definition of politically inclined is also just love for your country, no? That is what it should be, right? So it's not like Politically मोदी जी और inclined राहुल is जी ऐसा not, ऐसा नहीं है. First is love for your country. No, not what Modi ji or Rahul ji is doing for me. It should be what I am doing for my country first. That Okay. is politically inclined for me. And how I am able to contribute to my country, no? As an actor, as a person, what am I doing for my country? I think everyone is easy for people to say, I don't like this road over here. These roads are not being done. The government is very bad. That government was bad. They did this. This one is bad. They do this. What are they doing? They're not planting enough trees. Are you doing anything for your country? I think it's very easy to point out at somebody else and say, ये change करो, ये करना चाहिए, ये करोड़ वो लोग ये ले रहे हैं. But what are you doing with whatever you have? अगर आपको करना है, I think even with your limited resources, everyone can contribute to your country. And I think if we all start doing that and contributing in our way, Okay. it will make our place. कश्मीर फाइल्स में एक सीन आया था जिसमें खून से सने हुए चावल खिलाए गए थे और वो बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन था. मैं वो फिल्म देखी थी मैंने, और जब मैंने देखी तो एक्चुअली में गूज बम्स आ गए थे. मतलब मुझे लगा ये नहीं हो सकता है, ये सच नहीं है. और क्योंकि बाकी चीज़ें जो उस फिल्म में थी वो सोशल मीडिया पर है, जैसे आपकी फिल्म का भी था. आप लोगों ने जेएनयू वाला टॉपिक उठाया, मैंने कल रात को देखा, उसके कुछ वीडियोस थे, बाकी सारे टॉपिक थे. एक सीन इसमें भी आपका है शहीद स्मारक पर खून लगाने का. कि किसी को मारा जाता है, फिर उसका खून उसकी वाइफ से कहा था लगाओ वरना तुम्हारे बच्चों को मार देंगे. ये इसका आपको कुछ डेटा मिला था कि ये सच है? और ये आपको लगता है कि कई बार फिल्म में थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके थोड़ा सा इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सीन ऐसा जिसके लिए कोई चर्चा है बहुत ज़्यादा होगी, और हो सकता है कई सारे यूट्यूबर्स बाद में वीडियोस बनाएं और आप लोग को इसको लेके क्वेश्चंस करें. तो हमारी जो एक्ट्रेस है फिल्म में इंदिरा, उनके हस्बैंड मिलिंद, वो फ्लैग हॉइस्ट करते हैं स्कूल में, इंडियन फ्लैग हॉइस्ट करते हैं. एंड वो माओइस्ट आते हैं वहाँ पे एंड दे कट हिज बॉडी इनटू पीसेस. और वहाँ पे एंड दे टेल हर वो खून लेके आप वॉल्स पेंट कर दो. दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग थॉट टू इवन स्पीक अबाउट इट. जब आप देखोगे तो आप हिल जाओगे अंदर से. एंड इट्स समथिंग आई थिंक दैट पीपल शुड सी इफ इट्स हैपन. सुदीप तो सर मिले हैं वो औरत से जो रियल औरत है. एंड ही से जब मैं मिला था तो कोई जर्नलिस्ट ने उनकी स्टोरी कवर नहीं की थी, बिकॉज इट वॉज सम वन वुमन ओवर देयर, वन पुअर वुमन. तो आई थिंक गरीब लोगों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो कवर ही नहीं होते हैं ना. व्हाट गेट्स कवर्ड इज़ वाह उसने वो ये हील्स ये एक्ट्रेस ने पहना था, दैट गेट्स ऑन ब्रेकिंग न्यूज़ बिकॉज दैट्स मोर एक्साइटिंग. या उसने वो इंटरनेशनल डिज़ाइनर से कपड़े मंगवा के उसने ये पहने थे, या जब भी उसका हेडेक हुआ था तब उसने 2 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पी लिया और ये जूस लेके, ये बेरीज जूस को लेके, यू नो, इम्पोर्टेड बेरीज या इनकी शादी में ये डांस कर रहे थे. No, all that is great. All that also should be news if that's what people feel important. But I think ऐसे issues news तक पहुँचते नहीं हैं because it's more important to know, you know, that this actress did that to her hair और उसको कितनी देर के लिए वो सोती है रात को. That becomes your breaking news. So then these things go below on the news cycle and वो पहुँचते नहीं हैं. So a film like Bastar, I hope अगर it gets good screens and good shows and अगर it's allowed to be screened and not banned and it's allowed to get you know light of day, I hope कि people लोग देखें and जाने कि क्या हो रहा है, because it feels like almost कि वो औरत के लिए फिर लोग उनकी कहानी जानेंगे. लाइक केरला स्टोरी, वो लड़कियां जो मुझसे मिली थी
फिल्म से पहले, एंड दे टोल्ड मी देयर स्टोरीज, एंड उनके लिए होप्स इतना था कि फिल्म अच्छी जाए, एंड देन दे सेड कि आपके ज़रिए एटलीस्ट लोगों तक पहुंचेगी हमारी कहानी. एंड आजकल वो लड़कियां प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी जाती है, दे गो मीट अदर गर्ल्स हु हैव बिन विक्टिम्स, एंड it just helps them. I think it just props them up also. ओके. जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी विवेक सर, उनकी बाद में एक फिल्म आई वैक्सीन वॉर. कश्मीर फाइल्स ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, एक वहाँ से हाइप बना, बट वैक्सीन वॉर कंपैरिजन में उतना नहीं चली. कहीं आप लोग के जहन में था, क्योंकि टॉपिक ऐसा है जिसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि इवन बीइंग अ जर्नलिस्ट हमने खबरें पढ़ी है बट उतना एक्सप्लोर नहीं किया. मैंने बस्तर पे किताबें पढ़ी है, उनकी बहुत सारी नक्सलियों को लेके बात हुई है, बट ये सवाल मेरे जहन में पता नहीं क्यों इसकी चर्चा इतनी नहीं होती है. जैसे जब आप कश्मीर की बात करते हो, केरल की बात करते हो, लोगों की आंखें फिर भी खुल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, शायद क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम एंगल होता है. माइट भी, शायद ये मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस जर्नलिस्ट के तौर पर, शायद क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और क्योंकि छत्तीसगढ़ या ओडिशा जैसे स्टेट्स हैं जहां पर डायरेक्टली हिंदी पट्टी के लोग इन्वॉल्व नहीं है ज़्यादा, तो उनका इंटरेस्ट कम होता है. जैसे मैं आपको भी सुन रहा था कि हमें क्या फ़र्क पड़ता, चाहे ऐसा ऐसा वो हम हुआ, हमारी लाइफ नॉर्मल है. कहीं डर लगता है कि यार फिल्म को लेके लोगों का इंटरेस्ट कम ना हो, क्योंकि अभी तक कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं आई कंपैरिजन में बात कर रहा हूं मैं, जबकि एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. ये थॉट्स आते हैं आप लोग को? कंट्रोवर्सी नहीं आई, आई फील, बिकॉज इस बार नाउ केरला स्टोरी हम पूरा प्रूफ हम लोग ने दिया, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं बोला. इफ़ यू नोटिस, सब लोग या तो चुप हो गए, या तो जो प्रेज कर रहे थे और अच्छा बोल रहे थे वो अच्छा बोलने लगे, पर वो प्रूफ देने के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा. तो आई फील दैट, बट देन आई ऑल्सो थिंक लाइक दो जुड़वे बच्चे भी एग्जैक्टली सेम नहीं होते आप हैं. लोगों ने देखा था वो वीडियो, एक So- एक यूट्यूबर ने आप लोग को लेके वीडियो बनाया था कि ये सब फेक है, फेक है, फेक है, फेक है, काफी वायरल हुआ था वो वीडियो भी. एब्सोल्युटली, हाँ. हाँ. मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, अच्छी और बुरी दोनों, केरला लोग स्टोरी टैग की करते होंगे आपको कि हाँ हाँ हाँ. तो आई वुडंट लाई एंड से नहीं देखा, हाँ. ऑफ कोर्स मैंने देखा, पर वो फैक्ट वाला वीडियो जब हम लोग ने बाहर रिलीज किया, उसके बाद किसी ने वीडियो नहीं बनाई उसके ऊपर. तो वो क्यों? तो शायद इस बार इसलिए लोग शांत बैठ रहे हैं, बिकॉज दे आर लाइक ये लोग फिर आके और फैक्ट्स ये करेंगे. बट लाइक आई वाज सेइंग, आई सेड आई थिंक इवन दो जुड़वा बच्चे सेम नहीं होते, तो दो फिल्म्स को कंपेयर करना तो मतलब अजीब ही होगा. एंड दो किसी और डायरेक्टर की कोई फिल्म और ये डायरेक्टर की कोई फिल्म भी कंपेयर करना, बट अगेन अगर आपको डिस्क्रेडिट करना है तो एक बहुत अमेजिंग कंपैरिजन है कि उनकी पहली फिल्म अच्छी गई, दूसरी नहीं चली, तो इनकी पहली फिल्म अच्छी जाएगी, दूसरी नहीं चलेगी. तो अगर किसी को डिस्क्रेडिट करना है तो बहुत अच्छा पॉइंट है, प्लीज़ यूज़ करो. पर अगर चांस देना है टू सी व्हाट्स हैपनिंग इन योर कंट्री, बस्तर जैसी फिल्म, आई डोंट नो इफ इट विल गेट इनटू न्यूज़ साइकिल या ये सब, बट आई वुड लाइक टू स्टिल थिंक इट्स वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. जब केरला स्टोरी हम लोग बना रहे थे तो मुझे कहा गया था इट्स अ स्मॉल फेस्टिवल फिल्म जो कुछ मूवी फेस्टिवल्स में रिलीज़ होगा. आई डेंट नो इट गेट सच अ बिग रिलीज, आई डेंट नो कि सब लोग देखेंगे, पूरी कंट्री ने देखा है अब. सो व्हेन वी मेड इट वी थॉट कि इट शुड चेंज सम लाइव्स. आई थिंक एज अ फिल्म, एज एन आर्टिस्ट, एज इफ यू आर मेकिंग आर्ट, इवन अगर आप 4 लोगों का लाइफ चेंज कर सकते हो तो इट्स वर्थ व्हाट यू हैव डन. And that's how we should think, I feel, instead of thinking numbers, box office and wo sab. When you get into that, then you just get unhappy with everything anyway. So I feel वो चक्कर में नहीं पड़ते हुए, if this film can reach out to the right people, and then of course it's up to them to where they take it. That's not in my hands as an actor. That's how much you can do is do your role so real, make it look as real as possible कि जब लोग देखेंगे तो लगे कि ये आदा शर्मा नहीं है, ये actually. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था क्योंकि सोशल मीडिया से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, तो उसमें एक क्वेश्चन था जो टेक्निकली आपका नहीं है, वो डायरेक्टर का है, बट ये मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ क्योंकि आपका भी थॉट, उनका तो सर बस आने वाले वो. एक क्वेश्चन जो आप लोग को नापसंद करने वाले लोग हैं वो बार बार ये पूछते हैं, या जिनको आपके इंटेंशन पर डाउट है वो ये पूछते हैं कि आपने केरला स्टोरी बनाई, आप बस्तर पे बना रहे हो, बट गुजरात पर या मणिपुर पर या जो बाकी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं, पुलवामा जैसा, या जहां पर करंट गवर्नमेंट को लेके क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या उन सब्जेक्ट्स पे भी अदा शर्मा फिल्म बनाएंगी या वो सब्जेक्ट ही रहेंगे जो सूट करते हैं? ये क्वेश्चन कई लोगों ने मुझसे कहा, पूछा आई थिंक मेरे लिए एज एन एक्टर आई वुड लाइक टू बिलीव हर सब्जेक्ट मुझ पे सूट होता है. And I feel that if I work really hard on any character or role, मैं कोई भी role pull off करूँगी. Because now from Kerala I did that college girl role, Sunflower was bar dancer, and here I'm IG Bastar. So I think I would like to be considered and given a chance for any film that anyone is making, irrespective of who is. with the same trust. With the same trust after reading the script, of course. If it's with these guys, then I know them, so I'll trust them much more. If a new person's coming to me, I would like to read your facts, your script. जहाँ पे यहाँ भी मैंने पढ़ा, but if a new person is there, if you give me all that, I would. And I'm always someone who's on the side of the oppressed. I'm not going to be on the side of the oppressor.
इरिस्पेक्टिव ऑफ वो ऑप्रेसर कौन से जेंडर से, रेस से, रिलीजन से, कास्ट से, कोई भी स्पीशीज से। आप कुत्ते को अगर रोड पे मार रहे हो, मैं कुत्ते के साइड पे हूँ, मैं आपके साइड पे नहीं हूँ। तो इफ़ इट्स अ पर्सन और अ ह्यूमन, और कोई भी है जो ऑप्रेस्ड है, मैं ऑप्रेस्ड के साइड पे ही स्टैंड लेती हूँ। And then I would like to do that only, irrespective of where you put me politically, where you put me as a human. I just want to stand with the oppressed. तो ये सब फर्क पड़ता है, लोग आपके बारे में क्या लिखते हैं आर्टिकल्स में, वीडियोस में, या आप इतने मेंटल टफ हो कि नहीं यार मुझे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, आई थिंक अगर इतना अच्छा लोग लिख रहे हैं और वो अच्छा मैं बोल रही हूँ ठीक है और लिखो, तो एक दो लोग अगर बुरा लिखे तो उनको लिखने दो। फ्रीडम सुपर ऑफ स्पीच, सुपर। लेट्स बी वेरी हैप्पी। लाइक आई सेड, इफ़ वी ऑल बिकम अ डिक्टेटरशिप एंड आई टेल यू नहीं ये ही लिखो, आप मेरे बारे में यही बोल दो, तो फिर मज़ा ही क्या है? सुपर। आपको भी फ्रीडम होगी। आपने सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट लिया है, खरीदा है? सो ऑल माई लाइफ बहुत आई हैव लोगों ने मुझे लिव्ड। ये लिखा, और आपको साइंस से प्यार है, सुशांत को अभी भी लोग बहुत प्यार करते हैं। आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, बिकॉज ट्विटर पे जो प्रमोशंस आते हैं किसी फिल्म का हो, या अक्सर वो पीआर एजेंसीज करवाती हैं, या आप बड़े इन्फ्लुएंसर से यूज करवाते हो। सुशांत की डेथ को कई साल हो चुके हैं, बट अभी भी हर महीने या 2 महीने में एक बार सुशांत को लेकर हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड होता है। बहुत लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं, और जब मैंने बताया कि मैं अदा शर्मा का इंटरव्यू कर रहा हूं, तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने फ्लैट वो क्यों लिया, बिकॉज पता नहीं, सबके जहन में एक अजीब सा थॉट आता है, गूज बम्स रोंगटे खड़े होते हैं उस सुशांत को याद करके। सी, मैंने अपनी पूरी लाइफ एक ही घर में गुजारी है, मेरे डैड के घर पे, विच वॉज़ वेरी क्लोज टू मी बिकॉज डैड की बहुत मेमोरीज जुड़े हैं वहाँ पे। लाइक आई एम बॉर्न इन दैट सेम हाउस, मेरा स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस था मेरे घर से। तो अगर मैं कोई भी और घर में रहने वाली हूँ, मैं बहुत सोच समझ के ही मैंने कोई डिसीजन लिया। आई ऑल्सो थिंक कि जो अभी इस दुनिया में नहीं है उसका नाम लेके उसके बारे में बात करना मेरा एनीवे रूल है कि अगर मेरी टीम के साथ भी अगर कोई रूम में नहीं है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ भी बोलना है, बुरा अच्छा, बुरा स्पेशली, वो इंसान को रूम में होना चाहिए। तो आई फील कि अगर आई डोंट नो, इट गेट्स इनटू वन न्यूज़ साइकिल जहाँ पे कुछ भी लोग यहाँ से भी बोलते हैं, यहाँ से भी बोलते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई जो इस दुनिया में नहीं हैव है यू एवर उसके मेट हिम? बारे में। आई मेट हिम वंस, यस। It was a very brief meeting, and he was really kind and really sweet. But again, that's not something that I would want to become a topic of headline, because I think it's so wrong to have somebody who's not in this. I don't want that, I don't know, it just feels so wrong to use someone who's not नो नो, इट्स नॉट अबाउट यूजिंग सम here. लोग जो उनको प्यार हाँ, करने जो वाले लोग हैं, वो प्यार, प्यार वाली a lot भावना of से आपसे people, जुड़ रहे हैं, बिकॉज हाँ, उनके जहन में आ रहा है ना कि यार आपके मन में क्या चल रहा होगा या क्या हाँ, थॉट so होगा, क्योंकि people वो उसको लेके बहुत भावुक, so जैसे people बहुत भावुक होके भी उन्होंने पूछा, and I said that it feels right now I'm living in the hearts of millions of uh, people in our country. That's my permanent house for now, and anything else मैंने सोच समझ के लिया. I think where you live is a very, मेरे लिए मेरा घर मंदिर है. It's a very personal space, and not that I'll hide where I'm living and everything. मैं सबको बताऊंगी, but सही वक्त पे. Just I don't want to be like PR आर्टिकल लिखो नहीं, and मैं it आपको जैसे becomes बता रहा हूँ, मैंने जब मेरा लास्ट चैनल आज तक था, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझसे पहले के एंकर होते थे रोहित सरदाना, अगर आप लोग जानते होंगे। तो रोहित जी की डेथ जब होती है कोविड में, अनफॉर्चुनेटली वो गुजर जाते हैं। तो जब मैंने वो चैनल ज्वाइन किया तो 6 महीने या साल भर ऑलमोस्ट उस सीट पर कोई बैठता नहीं था। मैंने ये सवाल इसलिए भी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो जब मैं वहां गया, मैंने ज्वाइन किया और मैं पहले दिन वहां बैठा, तो लोग जब वॉक करते आते थे तो लोग सडनली पॉज आते थे, एंड देन दे यूज टू कम टू मी एंड देन यूज टू टॉक टू मी कि यहां बैठे हो तुम, एंड देन दे यूज टू टॉक टू मी अबाउट दैट गाय की हाउ ग्रेट ही वॉज, या उनसे जुड़ी मेमोरीज क्या थी, या कितना शानदार व्यक्तित्व था उनका, और मैं शांति से सुनता था उनको। मेरे लिए वो जगह एक नॉर्मल जगह, बिकॉज मैं वहां नया गया था, और उस चैनल में जो लोग काम करते थे वहां बैठने को तैयार नहीं थे। वो आई वॉज एन आउटसाइडर, मैं कहीं और काम कर रहा था, मेरे लिए उस जगह से मेमोरी नहीं थी, तो मेरे लिए वो एक नॉर्मल सीट थी। बट कई लोगों के लिए इमोशंस था, तो मैंने उस इमोशंस को बहुत महसूस किया, वो सवालों को बड़ा महसूस किया है। और वो सवाल साल भर मेरे पास आते थे कि कभी कोई रिपोर्टर बाहर से आया, जो नॉर्थ ईस्ट का रिपोर्टर या वहां का, अरे यहाँ तो वो बैठते थे, लाइक हाँ, या लेटर्स जो आते थे मेरे पास, बहुत सारे लेटर्स जो कलेक्शन था। तो इसलिए मेरे जहन में थॉट आया कि जब लोगों ने मुझे कहा कि अदा से आपने पूछेगा कि उनके मन में क्या चला था। But that's the thing ना, I don't want to be kept asking that, but I can promise you, मैं कोई भी घर में अगर रह रही हूँ, मेरे लिए वाइब्स बहुत मैटर करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट नो, मैं एक साधारण भक्त हूँ, तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। आई ऑलवेज लाइक टू बिलीव, बट आई ऑलवेज चूज अ प्लेस जहाँ पे वाइब्स बहुत अच्छे हैं, एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट नहीं, मेरे लिए वाइब्स बहुत अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, वो फर्स्ट चीज़ है।
कहीं पे भी आप कोई भी स्पेस अगर आप रह रहे हो वहाँ पे, घर स्पेशली, तो मैं कोई घर चुनूंगी जहाँ पे मुझे लगे कि ये सही है मेरे लिए एंड ये वाइब्स बहुत अच्छे हैं। एंड जब सही वक्त आए आई विल डेफिनेटली शो एवरीबडी वेयर आई लिव एंड हाउ आई लिव एंड ऑल, बट आई थिंक प्लीज मेरे इट्स को इनवाइट करना आप। प्लीज़ आइए पानी के लिए। पानी के लिए नहीं नहीं, जो लोग आते हैं चाय तो आप पिलाओगे नहीं नहीं नहीं, घर पे जो आते हैं हम लोग चाय पिलाते हैं, पर फर्नीचर नहीं है मेरे घर पे, सोफा टेबल चेयर नहीं है। कोई नहीं, हम जमीन पे बैठ के हाँ खा पी जमीन, लेंगे। चाय है, चाय भी है, कॉफ़ी भी है। ललिता मौसी है जो बहुत अच्छी चाय आपको बनानी आती है चाय कॉफी? हाँ बनानी आती है। पीनी नहीं आती? नहीं अच्छा, बनानी पोइट्रीज या गाने? गाने। I'm तो more a हम tune चाहते हैं कि person. इसको समराइज कर दो, एक कोई अच्छा सॉन्ग सुना के, बिकॉज आपकी अरे आवाज बहुत अच्छी है। आपकी मैंने मराठी कविताएं सुनी, बहुत थैंक रिदम में यू। है आपकी। मैंने पीरियोडिक टेबल सुनी। सब आप मुझसे सब करवा रहे हो। आप एनी आप सॉन्ग, कट एनी नहीं सॉन्ग कर सकते हो हमारा गाना जो फिल्म में है उसको आप नहीं लगा सकते हो। मैं लगा दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कुछ आप सुना दो, 2 लाइन चाहे कुछ भी सुना दो, कोई भी, तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी, एनीथिंग। मैं बस्तर से फिर सुनाऊंगी एंड आप कट करो। हमारे जो गाने में वो 76 जवान्स की बॉडीज है ना, ये बहुत सुंदर गाना रिलीज हुआ है, तो जावेद अली की आवाज़ में है, तो जो मेरी मैं नहीं निकाल सकती हूँ उनकी आवाज़, मैं अपनी आवाज़ में गाऊंगी, पर कट करो वो गाने पे। तुम सांस संभाले रखना माँ, वो मुस्कान बनाए रखना माँ, है मेरी ये अंतिम विदाई, तुम आग का टीका लगाती जाना माँ, जो मंत्र मुझे तूने दिया वो मंत्र सबको यूं ही सुनाती जाना माँ, वंदे वीरम वंदे वीरम। सो ब्यूटीफुल। Now थैंक यू। watch that song from the movie. It's very मैंने nice देखा ये and सॉन्ग, it's मैंने रिलीज हुआ, मैंने देखा आपकी फिल्म का ट्रेलर, आपके सारे इंटरव्यूज, मैंने सारी चीजें देखी। wow, thank you. मेरी पूरी रात इसी में बीती कल। इसलिए आप सोए नहीं। अच्छा नहीं, आप एनीवे नहीं सोते हो रात को। नहीं, मैं इतना देर तक नहीं जगता, बट कल क्योंकि मेरे को आदा शर्मा रिसर्च करना था। हाँ, मुझे अदा शर्मा से मिलना था और मैं चाहता था कि थोड़ा पढ़ लिख के मिलूं। सो नाइस कि आप रिसर्च करते हैं, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच अदा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे और यूं ही आप छाते रहो, रॉक करते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।